सबको नमस्ते और वेलकम हमारे इस प्रोग्राम के लिए। दिल की आवाज नंबर 18 मजरू एंड चित्रगुप्त का स्पेशल प्रोग्राम। आइए स्टार्ट करते हैं, इस गाने को सुनते हैं। आइए, फर्स्ट सॉन्ग। अलबेलिनार प्रीतम गारे अलबेलिनार प्रीतम गारे अलबेलिनार। खड़ी घूंघट खोले रस अखियों में घोले, खड़ी घूंघट खोले रस अखियों में घोले, मुस्कान भरे चुपके चुपके वो निहारे अलबेलिनार प्रीतम गारे अलबेलिनार। गम प प प प प ध ध ध ध नि 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 ध प म ग रे ध स सन नि ध नि ध स रे सन नि ध स रे सन नि ध स रे स रे सन नि ध प म ग रे स 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 ना झुके झुके मस्ती में झूले, और उठे तो जिया तक छूले, नैना झुके झुके मस्ती, नैना झुके झुके मस्ती में झूले, मस्ती में झूले, नैना झुके झुके मस्ती में मस्ती में मस्ती में झूले, नैना झुके झुके मस्ती में झूले, और उठे तो जिया तक छूले। देखो रे देखो कोई सांवरी कैसा जादू करे, चुपके चुपके वो निहारे अलबेलिनार प्रीतम गारे अलबेलिनार। लागे ऐसे में अजब मतवारी, हिरनी जैसे हो प्यास की मारी। क्या कमाल का मन्ना डे का डिलीवरी है ये। इतना प्यारा गाया है मन्ना दा ने इस गाने को, अलबेलिनार। और क्या कंपोजिशन है चित्रगुप्त की। मैं तो अब चित्रगुप्त पे आज बात करने वाला हूं, तो चित्रगुप्त की ही फिल्मों पे बात कर रहा हूं। तो चित्रगुप्त की कॉम्पोजिशन और मन्ना डे की गायकी, ये मैं शादी करने चला फिल्म का गाना है। बड़ी कमाल, बहुत ही कमाल की ये कॉम्पोजिशन है। ठीक है, राग तो सबको पता है, राग भी सबको पता है, सब कॉम्पोजिशंस करते ही हैं रागों में। लेकिन सुनने में जो अच्छी लगती है ना, पूरी मुकम्मल कॉम्पोजिशंस, वो सुनने में बड़ा मजा आता है। तो वन ऑफ दोज है। और अल्फाज जो हैं लिखे हुए मजरू साहब के, वो तो कमाल है ही। मजरू का तो कमाल था। मुस्कान भरे चुपके चुपके वो निहारे, ठीक है ना, खड़ी घूंघट खोले, और जैसे प्यासी हिरनिया। अब ये देखिए कहाँ कहाँ से अपने वो सिमिलीज को लेके आते हैं कंपेयर करने के लिए, और किस तरह से वो अपने वर्ड्स को लिखते हैं। मजरू साहब वाज अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक पोएट। आगे मजरू और चित्रगुप्त पे और बात करूंगा। प्रोग्राम को शुरू कर रहा हूं और सबको वेलकम करता हूं। आज हम चित्रगुप्त और मजरू पे बात करेंगे। दोनों ने मिलके 26 फिल्मों में काम किया था, और दोनों ने 168 168 गाने एक साथ कंपोज किए थे, मजरू और चित्रगुप्त ने, 1958 से लेके 1970 तक। तो 58 से 70 तक, 70 के बाद जो है चित्रगुप्त साहब को फिल्में कम मिलनी शुरू हो गई थी, उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी बहुत। और उसके बाद उनकी हैं कुछ फिल्में, 73 74 तक है उनकी, अच्छी म्यूजिक अच्छा है, लेकिन उनको फिल्में कम मिलने लगी थी और उनकी तबीयत बिगड़। मजरू साहब तो खैर ही वॉज एक्टिव टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ। बहुत ही अच्छा लिख रहे थे और लिखते ही रहे, लिखते ही रहे, लिखते ही रहे।
चित्रगुप्त साहब जो थे उन्होंने कुल मिला के कोई 200-250 फिल्मों में, 200 के ऊपर फिल्मों में काम किया है, काफी फिल्में हैं उनकी। मे बी अ लिटिल लेस देन 200, बट दैट्स व्हाट हिज नंबर इज। मजरू साहब ने कोई 2000 गाने लिखे हैं फिल्मों के। आई मीन काउंट में भी 1992, 1989, समथिंग लाइक दैट, बट अप्रोक्सीमेटली 2000 सॉन्ग्स दैट ही हैज रिटन। ये दोनों का आउटपुट है, और दोनों का मेल और मिलाप स्टार्ट हो गया था 1958 में, और 58 में दोनों ने 3 फिल्में एक साथ की थी। पर अगला गाना सुनते हैं। ये 1959 की फिल्म है। इसके अब मजे की बात तो यह है, एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे देवी शर्मा। आपने देखा होगा, कई फिल्मों में उनका नाम देखा होगा कि प्रोड्यूस्ड बाय देवी शर्मा। तो देवी शर्मा जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने काफी काम लिया चित्रगुप्त से और मजरू से एक साथ। आज मैं काफी सारी फिल्में देवी शर्मा की बात करूंगा। और भी प्रोड्यूसर्स हैं जो रेगुलर काम करते थे चित्रगुप्त और मजरू साहब के साथ। अगले गाना देखते हैं फिल्म का। 1959 की फिल्म है काली टोपी लाल रुमाल। उसको सुनते हैं, और उसको सुन के गाने को फिर आगे बातें करता हूँ। चलिए। गंगा की लहरें देवी शर्मा की है, यूर राइट, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। बिल्कुल ठीक बात कही आप। ये गाना सुनते हैं, आइए। लागी छूटे ना अब तो सनम, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। ये इनका स्टाइल है मजरू साहब का। प्यार किया तो प्यार किया तेरी कसम, सोच लिया तो सोच लिया तेरी कसम, है ना, चाहे जाए जिया तेरी कसम। देखिए, मजरू साहब का जो स्टाइल है ना, बहुत ही कमाल का स्टाइल है लिखने का। मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो फिल्में हैं जिन पर हम आज बात करेंगे, मजरू और चित्रगुप्त की, ये कोई बहुत ज्यादा हाई बजट वाली फिल्में कोई भी नहीं थी। और इसके अलावा कोई ऐसी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन की फिल्में भी नहीं थी कि जिसके लिए मजरू साहब को बहुत डीप लिरिक्स लिखने पड़ते, या चित्रगुप्त साहब को ऐसा कोई म्यूजिक बनाना पड़ता जो कि हिस्टोरिकली, फिल्म हिस्टोरिकली, म्यूजिकली हिस्टोरिकली रह जाएगा। ये चालू रेगुलर फिल्में थी जो हिंदी फिल्में बनती थी, और उनके रेगुलर फिल्मों के लिए ही लिरिक्स लिखे हुए। तो जो रेगुलर इमोशंस होते हैं ना, मेरे आपके आम के रोज के मर्रिया के एवरी डे के इमोशंस, उसके लिए मजरू साहब वाज द बेस्ट पोएट। मजरू पे और बात करता हूँ आगे। इसका एक गाना और था इस फिल्म का, आपको पता होगा, दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां। बहुत फेमस गाना था मजरू साहब का, वो भी इसी फिल्म का, रफी साहब का गाया हुआ। खुद नाचती हैं, सबको नचाती हैं रोटियां, अक्सर तो आदमी को ही खाती हैं रोटियां। क्या क्या वर्ड्स थे उसके, देखिए आप। बड़े कमाल के लिरिक्स थे उसके। हैवी सॉन्ग था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट दे वर वेरी ब्यूटीफुल लिरिक्स। अगले गाने पर आऊंगा। रमेश जी, आपने हाथ उठाया हुआ है, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। क्या कहना चाहते हैं रमेश दीवान जी? आपने हाथ रेज किया हुआ है। उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा, जब हो जाएगा तो सुनेंगे फिर। आइए अगले गाने पे आ जाते हैं। अगले गाने के लिरिक्स बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। सुनते हैं गाने को, बहुत हिट गाना था, काली टोपी लाल रुमाल का ही। इसको सुन के इसके ऊपर बात करता हूँ, आइए। दगा दगा बई बई बई, दगा दगा बई 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 हो गई, तुमसे उल्फत हो गई। दगा दगा बई बई बई, दगा दगा बई 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 हो गई, तुमसे उल्फत हो गई। दगा दगा बई बई बई। बहुत हिट गाना था अपने टाइम का। इसके लिरिक्स पे जरा ध्यान दीजिए कि क्या बोल रही हैं। दगा दगा बई 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 हो गई, उल्फत हो गई, तो कह रहे हैं ना। मगर उसके बाद ये कह रही हैं, यूं ही राहों में खड़े हैं तेरा क्या लेते हैं। ठीक है ना। यूं ही राहों में खड़े हैं तेरा क्या लेते हैं, देख लेते हैं जलन दिल की बुझा लेते हैं।
आए हैं दूर से हम तेरे मिलने को सनम, चेकोनम। ठीक, चेकोनम, ये दो वर्ड्स हैं। अगर आप इसको गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्शियन वर्ड्स हैं। चेकोनम, चे का मतलब मैं, आए, कोनम क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। चेकोनम का मतलब होता है व्हाट शुड आई डू। ये इसका इम्प्लीकेशन है इस वर्ड का, जो ये बार बार बोलती है। चेकोनम पर्शियन शब्द है ये। जो सेकंड सेंटेंस स्टैंजा है, सेकंड अंतरा है, उसमें बोलते हैं जान जलती है नजर ऐसे चुराया ना करो, हम गरीबों के दुखे दिल को दुखाया ना करो। दुखे दिल को दुखाया ना करो, जो पहले ही दुखा हुआ दिल है। फिर बोलती है आए थे दूर से हम, पहली बार बोलती है आए हैं दूर से हम, अगली बार आए थे दूर से हम तेरे मिलने को सनम, चेकुलम। बड़े गजब के लिरिक्स हैं। क्या मूड्स बनाते हैं इसमें मजरूर साहब इस गाने के अंदर। क्या प्यारी चीज है ये। हम गरीबों के दुखे दिल को दुखाया ना करो, हम करीब आते हैं तुम और जुदा होते हो, लो चले जाते हैं क्यों हमसे खफा होते हो। ठीक है ना। क्या कमाल के लिरिक्स लिखते थे ये मजरूर साहब। ये बड़ा अजीब उनका तरीका था लिखने का। आगे आप देखेंगे मजरूर साहब की एक खूली खूबी होती थी कि वो एंटोनिम्स को बहुत यूज करते थे, मतलब ऑपोजिट्स को। एंटो, अब ये जीवन और मृत्यु, लाइफ एंड डेथ, उसी तरह से सुख और दुख, उसी तरह से उठाना गिराना, इस किस्म के एंटोनिम्स को, ऑपोजिट्स को बहुत ज्यादा यूज करते थे और एक ही साथ एक ही लाइन में यूज किया करते थे। उस कंपैरिजन के साथ ही अपनी फिल्में, अपने गाने लिखा करते थे, कंपैरिजंस दिखाने के लिए। ये उनका कमाल था। चित्रगुप्त के म्यूजिक के अंदर अगला गाना सुन लेते हैं इनका दोनों का। ये मैंने लिया है उनकी 1958 की फिल्म, जो उन्होंने शायद पहले साल में उन्होंने 3 फिल्में की थी 58 में, उनमें से एक फिल्म का गाना लिया है मैंने। जो ये थी होमी वाडिया साहब की फिल्म, और फिल्म थी जिम्बो। अगर आपने जिम्बो देखी है तो जिम्बो तो वो एक चिंपैंजी जो फिल्म में है उसके नाम पे फिल्म बनी हुई है, और उसी के नाम पे फिल्म चल भी रही है। तो जिम्बो का गाना सुनते हैं और उसके बाद आगे बात करता हूँ। ये रातें, ये बातें, ये रातें, ये बातें, मौसम क्या है वो बेखबर, मेरे जलवे तेरी नजर। ये रातें, ये बातें, ये रातें, ये बातें। इसी की एक लाइन है, उठा जरा झुका जरा निगाहें मस्ताना। तो एक बार कहते हैं उठा जरा, एक बार झुका जरा। मैंने बताया ना आपको कि मजरूर साहब एंटोनिम्स में काम करते हैं। सारे गानों में देखिएगा किस तरह वो एंटोनिम्स यूज करते रहते हैं ऑल द टाइम, कभी इधर कभी उधर। ये कंपैरिजंस को वो स्टार्ट करते हैं अपने, क्या कहा जाए इसको, शायरी के खूबसूरती देने के लिए, ताकि आपको डाइवर्स चीजें एक साथ समझ में आए, तो एक और दूसरे की वैल्यूज आप अच्छी तरह समझ सकें। ये मजरूर साहब करते हैं इस गाने में। मजरूर साहब के गाने का अगला गाना भी सुन लेते हैं। ये टैक्सी स्टैंड 1958 की फिल्म है। ये भी देवी शर्मा ने ही प्रोड्यूस की हुई थी और गजानन जागीरदार उन्होंने डायरेक्ट की थी। जागीरदार साहब तो बहुत नामी एक्टर थे और डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे। शुरू में भी उन्होंने 40s में भी काफी फिल्में डायरेक्ट की और मराठी फिल्में भी की हैं। तो गजानन जागीरदार की डायरेक्शन में बनी थी ये फिल्म। शेखर इसके हीरो थे टैक्सी स्टैंड के। इसका गाना सुनते हैं। ये लता आशा भोसले का है, आशा भोसले और रफी की आवाज में है। सुन के फिर इस पर बात करता हूँ। आपको ध्यान दीजिएगा जरा, लिरिक्स पे ध्यान दीजिए। आना है तो चले आओ, सुहानी शाम है, ऐसे में आपसे दिल को जरूरी काम है। हमको भी तो कसम ले लो, कहाँ आराम है, पहलू में दर्द है, लब पे तुम्हारा, उसे दिल को जरूरी काम है। एक पेन और पेपर हाथ में ले लीजिए।
पेन और पेपर, और उस पेन पेपर में अगर आप औरत हैं, अगर आप लड़की हैं, तो इस लाइंस को लिखिए, और अगर आप मर्द हैं और आदमी हैं तो इन लाइंस को पढ़िए। ये किसी औरत ने आपको लिख के भेजे हैं। क्या कहती हैं ये कहती हैं, आना है तो चले आओ, जरूरी काम है, नहीं सुहानी शाम है, आना है तो चले आओ सुहानी शाम है, ऐसे में आपसे दिल को जरूरी काम है। ठीक, यही कह रहे हैं ना ये। अब कैन यू इमेजिन somebody राइटिंग टू यू कि आना है तो चले आओ सुहानी शाम है, ऐसे में आपसे दिल को जरूरी काम है। ओके, इंट्रीग हो रहा है ना ये। अगली लाइन में ये क्या कहती हैं आपसे, ये कहती है, इतना ही तुमसे हमको था कहना, इतना ही तुमसे हमको था कहना, दिल में समाना दिल ही में रहना, दिल में समाना दिल ही में रहना, इस दिल से इस दिल को तुमसे यही काम है, इस दिल को तुमसे यही काम है, टू आना है तो। अब देखिए क्या लाइंस लिखी हुई है, इससे ज्यादा किसी भी औरत का इजहार, इश्क का इजहार क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता कुछ। इन लाइंस के बाद ये कातिल कातिल लाइंस हैं ये लिखी हुई, इतनी खूबसूरत। और उसी तरह से चित्रगुप्त साहब ने इसको कंपोज किया है, बहुत ही सॉफ्ट मेलोडियस, इतना मेलोडियस ये गाना। आप एक बार सुन लीजिए, जहन में घूमता रहता है, लूप की तरह चलता रहता है दिमाग में, कि ये इतना प्यारा गाना है कि इसकी कॉम्पोजिशन और इसकी जो मधुरता है ना, हनी स्वीटनेस, वो जाती नहीं कहीं। इतना प्यारा है ये गाना। अब ये मैंने आपको गाना सुनाया और ये बताया आपको कि इसमें मजरूह साहब ने इसको कैसे लिखा है और चित्रगुप्त ने इसको कैसे कंपोज किया। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो चित्रगुप्त थे ना, इनका एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ कंपोजिशन था, उसको अब आप नोट करिएगा। इस गाने में ऑलरेडी हो चुका है, आपको नोट करना चाहिए था अगर आपने नहीं किया तो। क्या करते थे चित्रगुप्त कि जब वो अंतरे से लेकर मुखड़े पे आते थे, जब वो अंतरे की लाइंस खत्म करते थे और मुखड़े पे आते थे, हर गाने में ऐसा होता है कि एक मुखड़ा बजता है, मुखड़े की सेकंड लाइन जिसको हम माज कहते हैं वो बजता है, फिर अंतरा बजता है, फिर अंतरे से मुखड़े पे आते हैं। हर गाने में ऐसा ही होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे ही चित्रगुप्त साहब अंतरे से मुखड़े पे आते थे, वो एक ब्रिज लाइन जो होती थी ना बीच की, मैं उसको कनेक्टिंग या ब्रिज लाइन कहता हूँ, उसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ और कह सकते हैं। लेकिन जो ब्रिज लाइन होती थी ना, कनेक्टिंग लाइन, वो उनकी बहुत ही यूनिक कॉम्पोजिशन होती थी, बहुत ही यूनिक कॉम्पोजिशन। अब आपको सुनाई देगा इस गाने में क्या था, इस दिल को तुमसे यही काम है। ये जो लाइन थी ना छोटी सी, क्योंकि अंतरा हो गया था, दिल में समाना दिल ही में रहना में अंतरा खत्म हो गया था, फिर वो कहती है, इस दिल को तुमसे टू टू टा 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 टिडिडी टू 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 टू, फिर वो आ जाता है आना है पर। ये जो ब्रिज लाइंस है ना इनकी, इन पे ध्यान दीजिएगा। इतनी कमाल की कॉम्पोजिशंस करते हैं चित्रगुप्त साहब, इसका यूनिक है इनका, ये स्टाइल इनका बहुत यूनिक है। इसको सुनते ही पता चल जाता है कि ये चित्रगुप्त का ही गाना हो सकता है और किसी का नहीं। मेलोडी तो थी ही उनमें, बहुत बहुत मधुरता थी, बहुत स्वीटनेस थी। अगले गाने पे आ जाते हैं, फिर वही ब्रिज लाइंस जो हैं, बीच की कनेक्टिंग लाइंस, उन पे ध्यान दीजिएगा जब आप गाने सुनते हैं। तो आइए गाना सुनते हैं। दगाबाज हो बाके पिया कहो हाँ, दगाबाज हो बाके पिया कहो हाँ, दगाबाज हो ओ बाके पिया कहो हाँ, कहो हाँ, कहो हाँ, दगाबाज हो बाके पिया कहो हाँ, दगाबाज हो। जन्म के बेदर्दी पर क्या मैं करूं सांवरिया हो, तू तो जन्म के बेदर्दी, गोरे हो या कारे हो, तुम ही हमें प्यारे हो। ये जो लाइन है ना, यही ब्रिज लाइन है। हमें नहीं देखो सैया खुद को देखो,
दगाबाज हो। फिर उस पर आ जाते हैं वापस। एक तो ये गाना जो है, इसका मुखड़ा और इसका फर्स्ट लाइन सिर्फ यही है, बांके पिया कहो हाँ दगाबाज, दगाबाज हो बांके पिया कहो। यही इसका मुखड़ा है। देखिए कॉम्पोजिशन में क्या कमाल है इसकी, लिरिक्स लिखने। उसी तरह से इसको चित्रगुप्त साहब ने बनाया हुआ है। बड़ा हिट गाना था, बड़ा फेमस गाना है, बहुत अच्छा डांस है, देखने में बड़ा मजा आता है और गाना सुनने में भी बड़ा मजा आता है। और ब्रिज लाइंस क्या है, किसी से क्यों पूछो सैया खुद से पूछो ना। ये हैं इसके ब्रिज लाइंस। क्या कमाल का काम करते थे चित्रगुप्त साहब। इस गाने को सुन के पता चलता है। फिल्म में एक और गाना था जिसमें मजरूर साहब लिखते हैं, जुल्फे उलझी हैं मेरे कंगना से, आके छुड़ा दे समय, है ना। एक बार जरा उसको एक फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक इमेजरी में डालिए उस गाने को, ठीक है। फोटोग्राफिक इमेजरी में सोच के देखिए आप कि क्या कह रही है। वो कह रही है कि जुल्फे उलझी हैं मेरे कंगना से, आके छुड़ा दे सनम। क्या रोमांस है बताइए, इससे ज्यादा क्या रोमांस मिलेगा आपको कहीं। ये मजरूर साहब का कमाल था। इन हिज डेली रूटीन लाइफ, जो हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है, उसके जो इमोशंस हैं, वो मजरूर साहब जिस तरह से पेश करते हैं ना, ये नहीं कर सकते। मजरूर साहब के गानों को सुनते रहेंगे और ब्रिज गानों को सुनते रहेंगे। मैं आपको ये गाने सुना रहा हूं, जो कि अब मैं आपको तीन गाने एक साथ सुनाऊंगा, जिनकी थोड़े थोड़े टुकड़े हैं, लेकिन इनकी ब्रिज लाइंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, तीनों की। अंतरे से जब वो मुखड़े की तरफ आता है ब्रिज लाइन, उसको ध्यान दीजिएगा, तो चित्रगुप्त का कमाल दिखाई देगा आपको, बड़ा क्लियरली नजर आ जाएगा, अगर अभी तक नहीं नजर आया तो। देखिए। मैं तो उनकी दूर से आहट सुनती हूँ, जब तो महकती लट में खिली कलियां चुनती हूँ, जब तो छम 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 चलती हूँ मैं मिलन का पहन गहना। हो सोना ना सितारों का है कहना, कभी हल्की हल्की खबर भी नहीं है तुमको मेरे दर्द दिल की, मेरे दर्द दिल की खबर हो रहेगी मगर धीरे धीरे उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे। जब जब पलटूंगा घर भर के लट रह जाए मुख पे बिखर के, जब जब पलटूंगा घर भर के लट रह जाए मुख पे बिखर के, बात कहे ऐसी दिल वाला, बात कहे ऐसी दिल वाला, तड़पे और तड़पाए मोहे बलवा महीना बैरी चुप न रहे। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग स्किल जो चित्रगुप्त साहब का है। तीनों गानों में मैंने आपको ये कोशिश की थी कि इस बात को समझाऊं। आई होप कि मेरी मैसेज क्लियर हो गई है और आप समझ सके हैं इस बात को। लेकिन बड़ा अमेजिंग स्किल है इसमें चित्रगुप्त साहब का। क्या कॉम्पोजिशंस हैं, क्या खूबसूरत कॉम्पोजिशंस हैं। यस यू आर राइट, बलमा मानेना बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। ओपेरा हाउस की फिल्म की थी बलमा मानेना, ओपेरा हाउस का ही था, सोना ना सितारों का ही कहना। और उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे एक राज फिल्म का गाना है। ये उस तरह से तीनों को मैंने आपको इसलिए सुनाया था ताकि मैं इसमें आपको हाईलाइट करके उनको ब्रिज लाइंस की उससे जो थी उसको समझा सकूं, जो चित्रगुप्त की अपनी स्पेशलिटी थी। बिल्कुल कहा आपने, सच, ब्रिलियंट ब्रिलियंट कॉम्पोजिशन है ये। अंडररेटेड है क्योंकि फिल्में कोई बहुत ए ग्रेड फिल्में नहीं होती थी, तो उतना लोग सुनते नहीं थे। लेकिन आप सुनिए इन गानों को, सुनेगा तो बड़ा सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है इन गानों को सुन के, बड़ा मजा आता है। और मजरू साहब तो लिखते ही हैं, खैर क्या लिखते हैं, ये माना खलिश है अभी हल्की हल्की, खलिश है ये,
मोहब्बत सीधी सीधी नहीं है, खलिश है। ये माना खलिश है अभी हल्की हल्की, खबर हो रहेगी तुमको मेरे दर्द दिल की। ठीक है ना? या खबर ही नहीं है तुमको मेरे दर्द दिल की, आई एम सॉरी, उनकी लाइन है खबर ही नहीं है तुमको मेरे दर्द दिल की, क्योंकि अभी हल्की हल्की खलिश है, और खबर ही नहीं है तुमको मेरे दर्द दिल की, खबर हो रहेगी मगर धीरे धीरे। क्या कमाल की लाइनें लिखते हैं। उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, मोहब्बत कर लेगी असर धीरे धीरे। क्या कमाल की लाइनें लिखते हैं मजनू सुल्तान भी। ठीक है ना? इनको अपनी इमेजिनरी में, सिनेमाटोग्राफिक फोटोग्राफिक इमेजरी में सोचिए इन चीजों को। क्या खूबसूरती है इन लाइंस में उनकी। ठीक कहा आपने, ब्रिज लाइंस में उनका तबला का यूज बहुत खूबसूरत होता है, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि वो बीट को चेंज कर लेते हैं ना, बीट को चेंज करके तबले पे वापस आ जाते हैं। बड़ा खूबसूरत। अभी जितने गाने गाए बजाएंगे आगे ब्रिज लाइन सब में, देखिएगा आप, बहुत खूबसूरत बजेंगी। अगला गाना सुनते हैं, ये भी मैंने एक राज से लिया है। नडियाडवाला साहब की फिल्म थी, लेकिन एक राज शक्ति सामंत की डायरेक्टेड फिल्म थी। शक्ति सामंत फिल्म चली थी, बहुत बड़ी हिट नहीं थी, मगर इट वॉज अ डिसेंट रन। और इसके गाने बहुत ही खूबसूरत है, सारे गाने बहुत खूबसूरत है। इस गाने को मैंने, आई थिंक वी विल वॉच द वीडियो, लेट अस वॉच द वीडियो ऑफ दिस फिल्म, दिस सॉन्ग एक राज का, और इसको एंजॉय करिए। बहुत ही खूबसूरत गाना है, बहुत अच्छा है, एंड वेरी वेल डन, द होल सॉन्ग इज वेरी वेल। आइए सुनते हैं गाने को, वीडियो शेयर पर। अगर सुन ले तो एक नगमा हुजूरे यार लाया हूँ। अगर सुन ले तो एक नगमा हुजूरे यार लाया हूँ। वो कली चटकी के दिल टूटा पर एक झनकार लाया हूँ। अगर सुन ले। क्या कमाल गाना है ना, सो ब्यूटीफुल, सो स्मूथ एंड ब्यूटीफुल। फॉरगॉटन किशोर कुमार सुपर हिट। ये लोग जब आज किशोर कुमार के सारे दीवाने बातें करते हैं, तो ये सारे गानों की बातें नहीं करते, उनको पता ही नहीं है। खैर क्या कहा जाए। लाइनें सुनिए क्या कहते हैं ये। मुझे मालूम है इतना कि मैं क्या, मेरी कीमत क्या, जो सब कुछ था, जो कुछ भी नहीं। वही एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स। जो सब कुछ था, वो कुछ भी नहीं, वो टूटा प्यार लाया, है ना? अगर सुन ले तो एक नगमा हुजूरे यार लाया हूं, जो कली चटकी, कली की चटकने की, और दिल टूटा पर एक झंकार लाया हूं। देखिए क्या इमेजरी है और क्या लाइंस हैं, इतनी ब्यूटीफुल लाइंस हैं इसकी। खैर, और एक और था ना, वो अचानक आ गिरी बिजली, अचानक आ गिरी बिजली तो सूरत यही निकली। दिस वॉज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। जब बिजली गिर गई तो क्या सूरत निकली। क्या कमाल का लिखते थे ये। इस गाने के, इस फिल्म के बाकी गाने भी बहुत अच्छे हैं। मैंने एक गाना आपको बजा के सुनाया था अभी थोड़ी देर पहले, जो कि आपने सुना था, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे। बड़ा प्यारा गाना था वो। एंड यस, इट्स अ वेरी फेवरेट सॉन्ग, मेरा फेवरेट है बहुत। मैं किशोर के पुराने गाने बड़े प्यार से सुनता हूँ, ये सारे के सारे। चित्रगुप्त साहब जो थे वो अ, पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने डबल एमए की थी, दो एमए, एक जर्नलिज्म में और एक इकोनॉमिक्स में। दो बार उन्होंने एमए पास की थी। और फिर वो पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, जब पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे और उन्होंने डबल एमए की हुई थी, तो उन दिनों में उनकी त्रिपाठी साहब से मुलाकात हो गई थी, एस एन त्रिपाठी से, और उनके कहने पर वो बॉम्बे आ गए। और फिर एस एन त्रिपाठी के शुरू में असिस्टेंट बन गए थे, फिर को म्यूजिक डायरेक्टर भी बन गए। तो उसी तरह से उन्होंने फिल्मों में म्यूजिक देना शुरू किया था। 46 में उनका मेन दो तीन फिल्मों में एक साथ काम हुआ था एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर। और उसके बाद ये अपना संगीत देने के काम में लग गए। पहला इनका जो सुपर हिट था वो था अदा से झूमते हुए
ये कौन मुस्कुरा गया, वो जो फिल्म थी सिंदबाद द सेलर, उसमें इनका गाना था, और रफी साहब का और शमशाद का। तो वो गाना बहुत हिट था, और वहां से ये नोटिस हुए कि ये हिट गाने देते हैं। और फिर जब इनको एवीएम की भाभी मिली तो फिर तो इनकी पोजीशन चेंज हो गई। मगर वी कैन नॉट फॉरगेट दैट ही वाज अ सुपर म्यूजिक डायरेक्टर, चित्रगुप्त। हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि बड़े लोगों में नाम नहीं लेते इनका। अगला गाना सुनते हैं, अगले गाने पे बात करते हैं। ये भी बड़ा प्यारा गाना है, किशोर कुमार का ही है। एंड वो लिरिसिस्ट का काम ही यही है सर। वो कवि क्यों है? कवि है तभी तो ये सोचता है ना बातें, रोजमर्रा जिंदगी को कैसे निहार के घुमा के शब्दों में ढालता है वो। और वर्ड्स भी वो चुनता है कि कौन से वर्ड्स को चुना जाए। इस गाने को सुनते हैं, बड़े प्यारे वर्ड्स हैं इसके भी। आइए इसको सुनते हैं, किशोर कुमार का ही है। बड़ा यूनिक गाना है ये भी किशोर का। आई लव दिस सॉन्ग। चलिए सुनते हैं इसको। लचकत चमकत चलत कामिनी, जही गुण दमकत चपल दामिनी। ओ बावरी, ओ सांवरी, अरे ओ चंचल पल छिन, रुक जा रुक जा रुक जा। पायल वाली देखना, पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है पग तले आए ना। पायल यहीं पे कहीं है पग तले। क्या कह रहे हैं इसमें? क्या कह रहे हैं इसमें मजरू साहब? मजरू साहब कह रहे हैं लचकत चमकत चलत कामिनी। ठीक है ना, लचक के चमक के चल रही है कामिनी। कामिनी डिजायरेबल, जिसको हम डिजायर करते हैं, जिसकी हम कामना करते हैं, जो हमको अच्छी लगती है। फिर कहते हैं देही देही गुण दमकत चपल दामिनी। देही गुण, जिसके देह में, जिसके शरीर में ये गुण दिया हुआ है, ऊपर वाले ने दिया हुआ गुण है ये, देही गुण। ठीक है। दमकत चपल दामिनी क्या होती है? बिजली। जो बिजली कड़कती है वो दामिनी होती है। तो पहले वर्ड लाइन में ये कामिनी यूज करते हैं, दूसरे में दामिनी यूज करते हैं। कामिनी डिजायरेबल, जिसकी हम बहुत डिजायर करते हैं। दामिनी जो बिजली कड़कती है। तो ऑपोजिट्स को वो इस तरह से यूज कर रहे हैं इस गाने। और अंतरे में कह रहे हैं जैसे दामनिया बदरा में उड़े। तो दामनिया बिजली, बदरा में बादलों में उड़ती है, बदरा में उड़े, कुछ दूर चले फिर जाके मुड़े। आप इमेजरी देखिए इनकी, क्या इमेजिनेशंस हैं। कुछ दूर चले फिर जाके मुड़े। फिर अगेन एंटोनिम्स आ गए ना यहाँ पर भी। एंटोनिम्स तो आ गए ना यहाँ भी। कुछ दूर जा रही है फिर मुड़ भी रही है। उसी तरह से क्या कमाल का लिखा हुआ है इन्होंने गाना। इस फिल्म के बाकी गाने भी अच्छे थे। आपको कभी फिल्म मिले तो देखिएगा फिल्म। टिपिकल वही अपनी बॉम्बे स्टैंडर्ड फिल्म है, प्राण एंड जमुना एंड किशोर कुमार। जमुना वॉज द हीरोइन हियर, एंड अदर सॉन्ग्स आर ऑल्सो गुड। आई यूज द टू सॉन्ग्स ऑफ दिस फिल्म। अगले गाने पे आ जाता हूँ मैं, जिस पर फिर बात करता हूँ। जैसे चित्रगुप्त साहब ने 46 में यूज किया था, स्टार्ट किया था अपना करियर, ऐसे ही मजरू साहब ने भी 46 में ही किया। मजरू साहब ने शाहजहां ने शुरू किया था, जब उसने गेसु बिखराए बादल आया झूम के, वहां से उन्होंने शुरू किया था अपना सफर गाने लिखने वाला। कमाल की इमेजिनेशन है कि, बहुत कमाल की मजरू साहब की। एक बात और बताऊंगा मजरू पर आप। आइए ये गाना सुनते हैं। इस गाने को, ये एक बड़ा ही यूनिक गाना है। मैं इसको पूरा बजाने वाला हूँ डबल पार्ट में। आप सुनिए जरा प्यार से इसको। ये जो गाना है ना, इसका कमाल ये है कि दिस इज द ओनली सॉन्ग आई नो। अगर कोई और हो तो मुझे बता दीजिएगा। दिस इज द ओनली सॉन्ग आई नो जो हिंदी फिल्म्स में है, जिसमें कि दो कपल्स के डुएट हैं। ठीक है। पहला डुएट मुकेश और कमल बारोट का, उसके बाद रफी साहब और सुमन का। लेकिन ये दोनों के डुएट्स क्यों दो गानों को, एक ही गानों को दो बार बजवाया हुआ है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन है। और इसके अल्फाज, वर्ड सुनिएगा। दोनों के अंतरे अलग अलग हैं, इसका अंतरा अलग है, उसका अंतरा अलग है। और दोनों के अंतरे अलग अलग सुनिएगा कि मजरू साहब ने क्या कमाल के इसमें शायरी की हुई है। सुनिए गाने को। जी हाँ, मैं शादी करने चला का गाना है। मैं शादी चलने चला रूप शोरी की फिल्म थी। रूप शोरी वही है जिन्होंने लारा लप्पा लारा बनाई थी, जो
40s के 50s में बहुत सुपर हिट थी। आइए गाने को सुनते हैं दोनों को। कमाल के कमाल के गाने हैं, सुनिए, मजा आएगा बहुत सुन के, एंजॉय करिए इसको। बहुत जब से हम तुम बहारों में हो बैठे गुम नजारों में जैसे ये जिंदगी जागी आंखों का ख्वाब है। जब से हम तुम बहारों में हो बैठे गुम नजारों में जैसे ये जिंदगी जागी आंखों का ख्वाब है। बहारों में हो बैठे गुम नजारों में जैसे ये जिंदगी जागी आंखों का ख्वाब है। जब से हम तुम बहारों में हो बैठे गुम नजारों में जैसे ये जिंदगी जागी आंखों का ख्वाब है। नजारों में हो बैठे गुम नजारों में। जी हाँ, ये डुएट टैंडम है, बड़ा रेयर है। कहीं दूसरी जगह हो सकता है, आपने कमेंट्स ठीक लिखे होंगे, जिन्होंने कमेंट्स लिखे हैं बिल्कुल ठीक लिखे हैं। सोलो और डुएट तो मिल जाते हैं, पर ये डुएट डुएट कॉम्बो टैंडम है, और वो भी अलग अलग 4 अलग सिंगर्स के द्वारा गाया हुआ। बड़ा रेयर है ये, बहुत ही रेयर चीज है ये, और बड़ा प्यार से और तसल्ली से बनाया है इसको चित्रगुप्त साहब ने। पहले और दूसरे में थोड़ा सा एक ही ट्यून है, एक ही सुर है, एक ही ट्यून है, लेकिन टेम्पो थोड़ा सा अलग है। वो टेम्पो बदलने से इस गाने का मूड उन्होंने बदल दिया है। और मजरू साहब का कमाल तो सारे गाने में ही दिखता है, सारे गाने में दिखता है। दो नैना मोड़ के जो नैना जोड़ ले, और उसका क्या जवाब देते हैं, जो इतना शौक है वो शर्माना भी छोड़ दे। है ना कमाल, क्या कमाल लिखते हैं। क्या पूरे पूरे गाने में आप देखिए, जितना भी लाइंस हैं मजरू साहब की लिखी हुई, बड़ी ब्यूटीफुली लिखी हुई लाइंस है, बहुत अच्छी तरह कंसीव की लाइन है। एक एक लाइन पर ध्यान देंगे, आपका मूड बिल्कुल दूसरी तरह का हो जाए। ये कमाल है मजरू साहब की शायरी का। मैं मजरू साहब पर और चित्रगुप्त के ऊपर एक गाना और यूज करता हूँ नेक्स्ट। ये गाना हमने 1959 की फिल्म कल हमारा है से लिया था। मधुबाला की फिल्म थी भरत भूषण के साथ, और ये के अमरनाथ ने बनाई थी। के अमरनाथ वॉज अ वेरी वेल नोन डायरेक्टर फ्रॉम द अर्ली डेज। वो उन्होंने अनिल दा को भी लेके फिल्म बनाई हुई है। तो के अमरनाथ जो थे, इन्होंने ये फिल्म बनाई थी कल हमारा है। इट वॉज अ गुड ब्रांडेड नेम, एंड मधुबाला वॉज द हीरोइन विद भरत भूषण। इस फिल्म का ये गाना सुनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, जो टाइटल सॉन्ग था इसका, फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग था, वो शैलेंद्र का लिखा, वो मजरू साहब का लिखा नहीं है। ये वन ऑफ दोज रेयर फिल्म्स है जिसमें शैलेंद्र और मजरू दोनों लिरिसिस्ट हैं। वन ऑफ दोज रेयर फिल्म्स कि मजरू भी हैं और शैलेंद्र भी हैं। जुगल थीफ में भी थे, लेकिन इसमें, इस फिल्म में वो वाला टाइटल सॉन्ग जो है वो शैलेंद्र का लिखा हुआ है। आइए इसको सुनते हैं गाने को, और आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं एक गाना आपको बताना चाहता हूँ, वो अभी अभी हमने सुना, मैं शादी करने चला का जो डुएट था वो सुना। उसमें एक और डुएट है सुमन का और रफी का गाया हुआ, जज्बे दिल जो सलामत है तो इंशाअल्लाह। ठीक, जज्बे दिल जो सलामत है तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे से बंधे आएंगे सरकार। क्या खूबसूरत लाइन है ये, प्यारा गाना है। सुनिएगा, मैंने मानो और बड़ा मजा आएगा, बड़ा प्यारा गाना। ट्यून भी अच्छी है, गाना भी अच्छा है, सुमन और रफी का गाया हुआ प्यारा सा गाना। आइए, कल कल हमारा है पर चलते हैं, इसकी थोड़ी सी झलक सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। के अमरनाथ की फिल्म थी। रुके हैं बादल बालों के खिले हैं गुलशन, गालों के यही तो मौसम आंखों से पीने का है। सुनो जी कहना क्यों माने, संभल के चलना, क्या जाने यही तो मौसम मस्ती में जीने का है। वही आशा भोसले मधुबाला वाला टिपिकल मूड जो है आपका सेट हो जाता है इस गाने को सुन के, और बड़ा प्यारा था। एनीवे, शराबी नहीं है लेकिन असर तो है, पूरा असर है सर। ये के अमरनाथ की फिल्म थी कल हमारा है। काफी पॉपुलर फिल्म है, काफी चली भी थी ये फिल्म।
अगला सुनते हैं गाना, ये भी के अमरनाथ की ही फिल्म थी अगली जो मैंने ली है, 1960 की। उन्होंने अगले साल भी बनाई थी फिल्म, फिर मजरू और चित्रगुप्त को लेके के अमरनाथ ने। और वो फिल्म थी अ, आपकी बारात। बारात में शकीला और अजीत थे, अजीत वॉज हीरो, और उनकी फिल्म थी, और उसके गाने बहुत खूबसूरत। लेकिन मैं आपको फिर वही दो गाने एक साथ सुनाता हूँ, फिर वही ब्रिज लाइन का इफेक्ट, लेकिन गाने तो बड़े खूबसूरत हैं इसकी लाइनें। म्यूजिक भी बहुत अच्छा है इसका, और इनके लिरिक्स भी बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप लिरिक्स पर ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल लिरिक्स। चलिए लिरिक्स पे भी ध्यान देते हैं और गाने भी सुनते हैं। तो के अमरनाथ की फिल्म जो 1960 में उन्होंने बनाई थी, बारात। वैसे उन्होंने एक और फिल्म बनाई थी काबली खान, 63 में। काबली खान भी चित्रगुप्त और मजरू के म्यूजिक में ही फिल्म बनी। उसका भी एक आध गाना अच्छा है। खैर इसका सुनते हैं, बारात का। बारात का ये गाना जो कि बड़ा प्यारा है, इसको सुनते हैं। समझे थे साथ देगा किसी का सुहाना गम, खुली जो नजर तो देखा तन्हा खड़े हैं हम। सब कहे देख गोरी मुखड़े को मोड़ ले, किसी और सांवरे से अखियों को जोड़ ले। सब कहे देख गोरी मुखड़े को मोड़ ले, किसी और सांवरे से अखियों को जोड़ ले। पर मैं लगाऊं के लता वाला जो गाना है ना, आजा रे तेरा एक सहारा, जाते जाते याद करो बातें इकरार की, जाते जाते याद करो बातें इकरार की, मुड़ते ही भूल गए कसमें वो प्यार की। जाते जाते याद करो और मुड़ते ही भूल गए कसमें वो प्यार की। ठीक है, बड़ा प्यारा गाना है। और क्या वही ब्रिज लाइंस, बड़ी खूबसूरत ब्रिज लाइंस है। और मुकेश के गाने में आपने देखी ही होगी वो ब्रिज लाइंस जो वो बोलते हैं। और मजरू साहब के लिरिक्स, समझे थे साथ देगा किसी का सुहाना गम। गम भी सुहाना होता है ना। समझे थे साथ देगा किसी का सुहाना गम, खुली जो नजर तो देखा तन्हा खड़े हैं। और फिर तन्हा खड़े हैं हम, दिन भी रहा है कम। देखिए आप वर्ड्स को देखिए आप, दिन भी रहा है कम, रास्ते में हो गई शाम। ठीक। क्या कमाल के लिरिक्स हैं ये। मतलब क्या डिनोट करता है ये, मेरे पास जो टाइम है, वक्त है, वो कम हो गया और मेरी शाम हो गई, शाम हो गई, अपने रास्ते नहीं चलते। देखिए, और इसको जो कंपोज किया है चित्रगुप्त ने, जिस तरह से वो ब्रिज लाइन को यूज करते हैं, दिन भी रहा है कम, रास्ते में हो गई शाम, फिर किसी से हाय दिल को लगा के। क्या कमाल है ना। और मुकेश ने इसको बड़ा अच्छा निभाया है, बहुत ही अच्छा निभाया है इसको मुकेश ने। बड़ा सुंदर लगता है सुनने में ये गाना, मुफ्त हुए बदनाम किसी से हाय दिल को। के अमरनाथ की फिल्म थी ये भी। के अमरनाथ ने काबली खान भी बनाई थी, जैसे मैंने आपको बताया, कल हमारा है। ये चित्रगुप्त के साथ एक यूनिक बात थी कि उनके प्रोड्यूसर्स उनके साथ रहते थे। वो छोड़ नहीं देते थे, वो बार बार चेंज नहीं करते रहते थे, उनके प्रोड्यूसर्स रहते थे। जैसे एवीएम वालों ने उनको काफी फिल्में दी थी, इसी तरह से ये भी रहते थे उनके साथ, जो प्रोड्यूसर की मैं बात कर रहा हूँ। देवी शर्मा की बात की मैंने, के अमरनाथ की मैंने बात की, तारा हरीश थे जो उनके साथ थे, ये उनके साथ रहते थे। तो अगली फिल्म सुनते हैं इनका अगला गाना। अब हम आ जाएंगे 1966 के प्रदीप कुमार की प्रोडक्शन, जो प्रदीप कुमार ने खुद बनवाई थी। दिलीप मुखर्जी उसके प्रोड्यूसर्स थे ऑफिशियली, लेकिन उस फिल्म को डायरेक्ट किया था ब्रिज ने। कौन ब्रिज? वही ब्रिज सडाना, जो ब्रिज सडाना बाद में बहुत फेमस थे, अच्छे ना अच्छी फिल्में बनाते थे वो। यकीन वगैरह जो बनाई थी, चोरी मेरा काम और इस तरह की फिल्में, उस ब्रिज ने डायरेक्ट किया था इस फिल्म को, अफसाना को। पद्मिनी, अशोक कुमार और प्रदीप कुमार। और ये गाना अगर आप फिल्म में देखेंगे तो सुनने में जितना अच्छा लगता है, उतना ही इसको प्रदीप कुमार ने गाते वक्त इसका, क्या कहा जाए उसको, सत्यानाश किया हुआ है। खैर, मगर द सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल। आइए इसको सुनते हैं गाने को। अल्फाज को सुनिए, मजरू साहब की लायरी शायरी, मजरू साहब की शायरी और चित्रगुप्त साहब की कॉम्पोजिशन। आइए सुनते हैं। चांद कितनी दूर था
सितारे कितनी दूर थे, तुम जो आ गए तो सब करीब आ गए। चांद कितनी दूर था, सितारे कितनी दूर थे, तुम जो आ गए तो सब करीब आ गए। तुम्हारा हाथ रात पे हिना का रंग मल गया। रात के ऊपर जो तुम्हारा हाथ था उसने मेहंदी लगा दी, हिना का रंग मल गया। हमारे दिल के ताक पर चरागे शौक जल गए। ताक क्या होता है? ताक ताक वो होता है जिसके ऊपर दिया जलाया जाता है, ठीक है ना? तो ये क्या कहते हैं? हमारे दिल के ताक पर चरागे शौक जल गए। क्या कमाल कमाल के वर्ड्स पिक करते थे नजरूल साहब, ठीक। और चांद कितनी दूर था, सितारे, बड़ा प्यारा गाना है, बहुत प्यारा। रफी साहब ने तो खैर डिलीवरी दी हुई है उस तरह से। इस फिल्म के दो गाने और बहुत अच्छे हैं, कभी सुनिएगा उनको ध्यान से। एक है प्यासे हुए नैन। प्यासे हुए नैन, सुलग गई शाम। शाम शाम भी सुलगती है, ठीक है ना? सुलग गई शाम, जब से होठों पे लगा है तेरा नाम। क्या कमाल लिखते हैं मजरू साहब। प्यासे हुए नैन, सुलग गई शाम, जब से होठों पे लगा है तेरा नाम। बड़ा प्यारा गाना है, सुनिएगा इसको। और दूसरा एक और गाना है, जैसे कहीं लहरा के कभी चंचल निकले हम कुछ ऐसे ही गाना लता मंगेशकर गाया हुआ है, जैसे कभी लहरा के पवन चंचल निकले। बड़ा प्यारा गाना है, वो भी सुनिएगा। चित्रगुप्त के कमाल की कॉम्पोजिशंस हैं और लता जी के दोनों बड़े प्यारे प्यारे गाने हैं। अगले गाने पे आते हैं, जो मैंने लिया हुआ है फिल्म हम मतवाले नौजवान से। ये अस्थाना साहब की फिल्म थी। छोटा सा टुकड़ा सुनते हैं, बहुत ही पॉपुलर गाना था अपने टाइम का, गीता और मुकेश का गाया हुआ। इसको सुनते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बीते नहीं रात सनम, करो कोई बात सनम, दुनिया सोए हमें नींद लगे ना। बीते नहीं रात सनम, करो कोई बात सनम, दुनिया सोए हमें नींद लगे ना। मिले भी तो दूर से हम, कोई देखे ये सितम, मैं तो जागूं मेरी तकदीर जागे ना। हम मतवाले नौजवान 69 की फिल्म थी। बन के चकोरी जरा झूम झूम नाचोरी वॉज ऑल्सो वेरी हिट सॉन्ग फ्रॉम दिस फिल्म। मुकेश का गाया हुआ बहुत पॉपुलर गाना था। इसी तरह से नाचे नागिन माजे बाजे बीन 1960 की फिल्म थी, वो भी देवी शर्मा की प्रोडक्शन थी। तारा हरीश ने डायरेक्ट किया था। उसके भी गाने अच्छे हैं। बीत गई है आधी रात, चांदनियां धीरे धीरे आना, बड़ा प्यारा गाना था। और एक और उसमें था लेके सहारा, रफी साहब का गाया हुआ, लेके सहारा तेरे प्यार का, बड़ा हिट गाना था। एक और फिल्म थी इनकी, सैमसन नाम की फिल्म थी, जिसका भी 64 की, जिसका एक हिट गाना ये भी था, एक बात है कहने की आंखों से कहने दो, बड़ा पॉपुलर गाना था। एक बात है कहने की, बड़ा प्यारा डुएट था, आंखों से कहने दो। खैर, आई कैन नॉट बी प्लेइंग एवरीथिंग, सो जो चुन के लगाया हूँ बजा रहा हूँ, बाकी आपको बता रहा हूँ। जो बता रहा हूँ वो गानों को सुनिए, सर्च करिए इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सब मिल जाएंगे आपको। उन गानों को सुनिए, बड़ा मजा आएगा। दे आर वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, लिसन टू दीज सॉन्ग्स। अगले गाने पे आ जाते हैं, आइए। फनी मजुमदार साहब की आकाशदीप। फनी मजुमदार की प्रोडक्शन थी, डायरेक्शन थी आकाशदीप। बहुत अच्छी चली थी फिल्म, बहुत पॉपुलर फिल्म थी। बहुत बहुत प्यारे गाने हैं सारे के साथ, बहुत खूबसूरत गाने हैं। आइए पहला गाना सुन लेते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे और गाने सुनते हैं। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं भी मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे
मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। अगले सेंटेंस, अगले वर्स में क्या कहते हैं मजरू साहब? ना मैं चांद हूं किसी शाम का, ना चिराग हूं किसी बाम का। बाम जो होती है वो होती है जो बरामदा, घर के बाहर जो बैल्कनी होती है उसकी जो रेलिंग है, पर्टिकुलरली उसको बाम कहते हैं। या हम पंजाबी में जिसको बन्नी कहते थे, कि बन्नी पे रख दो इस चीज को, वो होती है बाम। तो यहाँ पर मजरू साहब यूज कर रहे हैं वर्ड्स, ना मैं चिराग हूं किसी बाम का, क्योंकि पुराने दिनों में घर के बाहर उसके ऊपर चिराग जला दिया करते थे। हमारे यहाँ इंडिया में तो जो पूजा पाठ करते थे लोग, वो पूजा करने के बाद एक चिराग बाहर रख दिया करते थे प्रदीप जला के, और दूसरे भी लोग रोशनी करने के लिए रख देते थे बाहर कि हाँ भी घर में रोशनी हो। क्या इमेजरी है इनकी, देखिए मजरू साहब की इमेजरी। मुझे आप किस लिए मिल गए क्या कमाल की थॉट एंड लाइन है इसमें। मैं तो यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। क्या बात है, देखिए इसको आप जिस तरह मर्जी मोड़ लीजिए, इस थॉट को आप कमाल करते हैं मजरू साहब इसमें। मजरू साहब का ये कमाल एक और गाने में देखते हैं, अगले गाने में। बहुत ही पॉपुलर गाना था ये भी, इसी फिल्म का, आकाशदीप का, लता जी का गाया हुआ। उसको भी सुनते हैं, उसको भी इंजॉय करते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेलोडीज, ब्यूटीफुल मेलोडीज। जैसे रफी साहब की ये मेलोडी है बहुत ही खूबसूरत, वैसे ही लता जी की है ये बहुत खूबसूरत मेलोडी। आइए इसको भी सुनते हैं। दिखा दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई में। दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई में। सोए न हूँ मैं, जाग उठे होठों की शहनाई में। दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई में। तन्हाई। बिल्कुल ठीक मार्क किया आपने। अंगनाई, कभी वर्ड सुना है आपने किसी और गाने में? कितने साए डोल गए सूनी सी अंगनाई में, ठीक है ना? वो आंगन, अंगनाई, छोटा सा आंगन कहा जा सकता है आप इसको। ये छोटे से आंगन में कितने साए डोल गए। क्या कमाल के लिखते हैं ये मजरूर साहब, कहाँ कहाँ से वर्ड्स ढूंढ के लाते हैं, कहाँ से उसको यूज करके फिट करते हैं गाने में। देखिए क्या कमाल है इनका। प्यार अरमानों का दर खटकाए, जो अरमान है ना, उनके दरवाजों के ऊपर जो प्यार है वो खटका रहा है। प्यार अरमानों का दर खटकाए, ख्वाब जागी आंखों से मिलने को आए। जागी हुई आंखें हैं, उन जागी आंखों से मिलने के लिए जो ख्वाब आ रहे हैं, ख्वाब जागी आंखों से मिलने को आए। क्या है, ठीक है ना? क्या कमाल का लिखते हैं ये। अब दूसरी चीज इसमें लिखते हैं, वो एक ही नजर में निखर गई मैं तो। अगले अगले पैराग्राफ में यही बोलते हैं, वो एक ही नजर में निखर गई मैं तो, आईना जो देखा संवर गई। तन में उजाला फैल गया पहली ही अंगड़ाई में। अब वहां पर ये तन के अंदर उजाला फैला रहे हैं अंगड़ाई में। कमाल, कमाल है मजरू साहब का कमाल। और चित्रगुप्त का कॉम्पोजिशनल कमाल। कोई उस्तादी दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं दिखाने को कि मैं बहुत ज्यादा हैवीली राग बेस्ड गाने बना रहा हूँ। ये भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सारे गाने बहुत मेलोडियस, सॉफ्ट मेलोडियस। इनको सुन के, इनको सुन के सुकून मिलता है गाना। सुकून तो मिलता है दिल को, क्योंकि इतने प्लीजिंग प्लीजिंग गाने होते हैं कानों में। और उसी तरह से ये अंदर हिला देते हैं थोड़ी सी, कि आप इनके शब्दों को सुनते हैं तो बड़ा मजा आ जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, नो फैन फेयर, बिल्कुल सिंप्लिसिटी है इसमें, दिखावा कुछ नहीं है, मेलोडी ही मेलोडी है। ये चित्रगुप्त का कमाल था। और मजरू के साथ तो निखर कर आ गए थे वो, एकदम एकदम निखर कर आ गए थे। फनी मजूमदार की थी आकाशदीप, फनी मजूमदार की ही थी अगली फिल्म जिसके हम गाने अब सुनेंगे, ऊंचे लोग।
फनी मजुमदार की फिल्म थी ऊंचे लोग। उसको, उसकी स्टोरी जो थी वो के बालाचंद्र ने लिखी थी। आप जानते हैं के बालाचंद्र एक दूजे के लिए हम और इस तरह की बाकी फिल्मों के लिए बहुत फेमस हो गए थे। ये स्टोरी जो थी ये स्टेज प्ले था पहले। स्टेज प्ले लिखा हुआ था के बालाचंद्र का। आई थिंक द नेम वाज मेजर चंद्रकांत और समथिंग लाइक दैट वाज द नेम उस ड्रामा का। आपको टाइटल्स में दिख जाएगा। ऊंचे लोग भी फनी मजुमदार की थी, और ऊंचे लोग के अंदर अशोक कुमार और राजकुमार और फिरोज खान थे। के आर विजया उसकी हीरोइन थी। ईच सॉन्ग वॉज एब्सोल्युटली क्लास, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत खूबसूरत गाने थे, इतने कमाल के गाने थे, और बहुत अच्छी फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी है, तरुण बोस वॉज ऑल्सो इन द फिल्म। अगर आपने नहीं देखी है तो इस फिल्म को देखिए, आपको अच्छी लगेगी। फनी साहब की बहुत अच्छी डायरेक्शन है, बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर थे फनी मजूमदार अपने टाइम के। खैर, इसका पहला गाना सुनते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। मजरू साहब का कमाल और चित्रगुप्त का कमाल एक साथ देखिए, रफी साहब के साथ। आइए सुनते हैं। जाग दिल दीवाना रुत जागी वसल यार की, जाग दिल दीवाना रुत जागी वसल यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की, जाग दिल दीवाना रुत जागी वसल यार की, जाग दिल दीवाना। इन्होंने कहा ना शबनम, जो मॉर्निंग ड्यू होती है ना, सुबह की शबनम होती है ना, ये गाना बिल्कुल वैसा है। दिस सॉन्ग एकदम वैसा है जैसा कि सुबह की मॉर्निंग ड्यू, सुबह की शबनम ओस जैसी होती है सुबह। जाग दिल दीवाना उसी मूड का गाना है बिल्कुल। क्या ब्यूटीफुल रोमांस है इस गाने में। एंड देन लुक एट द वर्ड्स, बसी हुई जुल्फ में, जुल्फ के अंदर बसी हुई आई है सबा प्यार की। सोच के देखिए इसको, वही अपनी सिनेमा फोटोग्राफिक इमेजरी में इसको सोचिए। जुल्फ के अंदर बसी हुई आई है सबा प्यार की, जाग दिल दीवाना। ठीक है ना। तेरे तो दिन रात हैं अब आंखों में दिलदार के, तुझे ख्वाब देखने की अब जरूरत नहीं है, ख्वाबों से मुंह मोड़ ले। तेरे तो दिन रात हैं अब आंखों में दिलदार के। क्या बात है, क्या लिखते थे मजरू साहब। मजरू साहब पे बात कर रहा हूँ, एक गाना भी आपको और सुनाऊंगा इसी फिल्म का। लेकिन मजरू साहब पे बात कर रहा हूँ तो मुझको ये कहना पड़ता है कि हमने, ठीक कहा आपने राकेश जी, बड़ा कमाल का गाना है ये। हनी है, बिल्कुल हनी, कानों के लिए तो हनी ही है ये सुनने में, और दिल के लिए भी बहुत सुकून मिलता है। हम लोग ने एक हमारा एक ग्रुप था छोटा सा, वो हमने बैंगलोर में एक म्यूजिक लवर्स एसोसिएशन बनाई थी, जिसमें हमने अनिल दा को बुला के उनको ट्रिब्यूट पे किया था, और बाकी हम नेशनल फिल्म आर्काइव से फिल्में मंगवाते थे, स्क्रीनिंग करते थे, गानों के ऊपर बातें होती थी, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज को बुलाते थे, उनसे बातें करते थे, उनसे लेक्चर सुनते थे। वहीदा रहमान हमारी पेट्रन थी उस क्लब की। तो हमारे उस क्लब ने, आई थिंक 1984-85 की बात है, हमने एक चिट्ठी में, जिसमें आई थिंक 28 या कितने सिग्नेचर्स हमारे पास थे उस चिट्ठी में, हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी थी कि लिरिसिस्ट मजरू सुल्तानपुरी साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाए। कि हमने 83, 84, 85 में प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी थी। देयर वर 28 सिग्नेचर्स। कहीं ना कहीं मेरे पास कॉपी होगी चिट्ठी की, अगर पता नहीं होगी कि नहीं होगी। तो हमने वो भेजी थी प्रेसिडेंट साहब को कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मजरू साहब को दिया जाए, बिकॉज ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट वी एवर हैड। दैट वाज इन 83, 84, 85।
उनको कब मिला, मेरे ख्याल से 93 या कब उनको मिला था वो नाथ साहब फाल्के अवार्ड। तो उसके बाद मैं मजरूह साहब को मिला हूँ। मैं मिला था मजरूह साहब को और मैंने कहा था कि सर हमने आपके लिए रिकमेंड। उन्होंने बड़े प्यार से मुस्कुरा के मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा ये आप लोगों की दुआओं का ही असर है, ये आप लोगों की दुआओं का ही असर है, ये उन्होंने मुझे कहा था। खैर मजरूह साहब से और बातें की थी मैंने, वो कभी किसी और शो में बताऊंगा आपसे जो भी मैंने बातें की उनसे। लेकिन मजरूह वॉज फैंटास्टिक पोएट, फैंटास्टिक। ही डिड नॉट नीड, देखिए इस चीज का ध्यान रखिए, ही डिड नॉट नीड टू शो हिज मैस्ट्री ओवर वर्ड्स टू डिस्प्ले कि मैं बहुत बड़ा पोएट हूं। वो उनको जरूरत नहीं थी कि मैं अपने उस किस्म के रेवोल्यूशनरी ख्यालात कि मैं सारी सोसाइटी में रिवोल्यूशन लाना चाहता हूँ, या मैं उस किस्म के अल्फाज जो कि मैं हैवी लोडेड दिखाना चाहता हूँ, ही डिड नॉट नीड टू डू दैट। जैसे शैलेंद्र थे ना, बड़े सिंपल वर्ड्स में अपनी सारी पोइट्री की फिलोसफी बता जाते थे। जैसे राजेंद्र कृष्ण थे ना, मजरूह साहब उसी स्कूल के आदमी थे। और मजरूह साहब ने हर किस्म के गाने, हर टाइप का मूड लिखा हुआ और बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। अगला गाना ऊंचे लोग का ही सुनते हैं, फिर इसमें ध्यान दीजिए उसी ब्रिज लाइन का, बहुत प्यारा गाना है, बहुत खूबसूरत। फिर ध्यान दीजिए ब्रिज लाइन का, क्या ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इसमें हमारे चित्रगुप्त साहब ने। सुनिए इसको गाने को, आइए। हाय रे तेरे चंचल नैनुआ, कुछ बात करे रुक जाए। हाय रे तेरे चंचल नैनुआ, कुछ बात करे रुक जाए। हाय रे तेरे चंचल नैनुआ, चल नैनुआ। So beautiful execution of चित्रगुप्त, so beautiful execution of चित्रगुप्त। क्या कमाल करते थे वो, क्या कमाल करते थे। ये मेलोडी मेंटेन करना और इस तरह से अपने क्रिएशंस को बनाना बड़ा कमाल था चित्रगुप्त का। और मजरूह साहब तो थे ही इसके अंदर, है ना। कुछ बात करें रुक जाएं, खुल के ये बातें कम करें, चुपके ही चुपके सितम करें। हाय रे तेरे चंचल नैनवा, कुछ बात करें रुक जाएं और खुल के ये बातें कम करें, चुपके ही चुपके सितम करें, हम कैसे तुम जैसे बन जाएं। क्या कमाल का लिखते थे मजरूह साहब। और इतना ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन है चित्रगुप्त की। सुनिए, बड़े प्यार से इन गानों को कलेक्ट करिए, कलेक्ट करके इसकी एक अलग बना लीजिए अपने MP3 CD जो भी आप बनाते हैं और कंप्यूटर पे, फोन पर, और इन गानों को सुनिए। बहुत मैजिक है इसमें, बहुत मैजिक। जितना मजरूह साहब का मैजिक है उतना ही चित्रगुप्त का मैजिक है, बड़ा कमाल का मैजिक है इसमें। मैंने आपसे ये बताया था कि ये प्रोड्यूसर्स इनके साथ रहते थे, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कुंदन कुमार के बारे में। कुंदन कुमार एक ऐसे प्रोड्यूसर थे जिन्होंने मेरे ख्याल से 5 या 6 फिल्में चित्रगुप्त साहब के साथ बनाई थी और सब में उन्होंने मजरूह को यूज किया था। कुंदन कुमार ने पहले स्टार्ट किया था बनाना, मेरे ख्याल से पहले स्टार्ट किया था बिफोर ही वेंट इनटू द हिंदी फिल्म्स। आई थिंक ही स्टार्टेड मेकिंग द भोजपुरी फिल्म्स फर्स्ट। तो कुंदन कुमार ने भोजपुरी फिल्म में 2 बनाई थी, भौजी और लागी नाही छूटे राव। ये 2 भोजपुरी उन्होंने फिल्में बनाई थी मजरूह साहब के साथ और चित्रगुप्त का म्यूजिक लेके। लागी नाही छूटे राम उस एरिया में, बिहार और ईस्ट यूपी के पूरे एरिया में बहुत बहुत बड़ी हिट थी, बहुत बड़ी हिट थी। पता नहीं कितने सालों तक उसका नाम चलता रहा फिल्म का, और उसी तरह उसके गाने चलते रहे। ये लागी नाही छूटे राम के टुकड़े सुनते हैं 2 गानों के, दोनों तलत महमूद, इन्होंने तलत महमूद को यूज किया था उन गानों के लिए। तलत महमूद के गाने हैं और लता के गाने हैं। थोड़े से टुकड़े सुनते हैं, इस पे बात करता हूँ। कुंदन कुमार मैंने आपको बताया, ये उनकी फिल्म। इसमें असीम कुमार हीरो थे, वही असीम कुमार जो देख कबीरा रोया में थे और जिनकी जय संतोषी माँ हिट हुई थी, वही असीम कुमार कुमकुम के साथ थे। ये गाना सुनते हैं ये।
लाल लाल ओठवा से बरसे ललैया हो की रस चुएला, जैसे अमवा का मोजरा से रस चुएला हो की रस चुएला। लागे वाली बत्तियां ना बोला मोरे राजा हो करे जा छुएला, तोरी मीठी मीठी बोलियां करे जा छुएला हो करे जा छुएला। तलत साहब कह रहे हैं लाल लाल होठवा से चूए रे ललैया। जो लाल होठ हैं उसमें से लाली लाल पना चू रहा है, ड्रिप कर रहा है, कि जैसे अंबुआ के मोगरा से चूए रे रसवा। अंबुआ आम जो होता है उसके जो फूल निकलते हैं, यहाँ पर अंबुआ का मोगरा अंबुआ के फूल के लिए यूज किया है। तो आम के जो फूल होते हैं जब उसमें से आम का फल निकलता है, अगर आपने कभी फूलों से फल बनते देखे हो तो पता होगा आपको इस बात का कि पहले फ्लावर होता है उससे फ्रूट बनता है। तो जब फूल से फल बनता है उसकी टहनी लगती है छोटी सी और उस पर आम लगता है। हर एक आम के टहनी के साथ हल्का सा रस चोता है। अगर आप आम खरीदते हैं तो उसके ऊपर टॉप पर आप देखते होंगे थोड़ा सा रस चोया हुआ है, निकला हुआ है। वही है अम्बुआ से जैसे रस चू रहा है वैसे ही तेरे होठों से लाली टपक रही है। इमेजिनेशन देखिए मजरू साहब की, इमेजिनेशन देखिए क्या खूबसूरती है। भोजपुरी में लिख रहे हैं, बड़ा प्यार से लिख रहे हैं, बड़ी अच्छी तरह लिख रहे हैं, इतना खूबसूरत लिखा हुआ है। और यही अच्छा लगता है, हम जब सुनते हैं इन गानों को ना तो मजरू साहब की बातें सुन के बड़ा मजा आता है कि क्या इमेजिनेशन थी। और वो इमेजिनेशन में दिमाग को दौड़ाइए तो एकदम अलग दुनिया में पहुंच जाता है इंसान। और उसके ऊपर से चित्रगुप्त की धुन, इतनी प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट मेलोडियस धुन। एक गाना इस फिल्म को और सुनते हैं, मजरू साहब पे फिर और बात करता हूँ। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का। जा जा रे सुगना जा रे, कहीं दे सजनवा से, लागी नाही छूटे रामा चाहे जिया जा। भैली आवारा सजनी पूछला पवनवा से, लागी नाही छूटे रामा चाहे जिया जाए। ये 63 की यूसेज है तलत महमूद साहब की, जैसी उनकी आवाज थी, मगर बड़ा प्यारा गाया, बहुत प्यारा गाया। सुगना जा रे सुगना। सुगना जो है वो चुगना, जो चुगता है बर्ड, कोई भी पंछी, तोता कह सकते हैं मगर कोई भी बर्ड जो चुगती है दाना, उसको यहाँ पर सुगना, ये सुगना शब्द उसके लिए। तो ये कहती हैं सुगना को जाके कह दे मेरे पिया से कि लागी नहीं छूट रही। और वो कहते हैं भैली आवारा सजनी, तू पवन जो है, हवा जो है आवारा हुई हुई है, तो वो जाके तुझे बताएगी कि लागी नहीं छूटे। ये यहाँ पर इमेजरी है और ये यहाँ पर उनकी तरीका है रिले करने का, बात करने का अपने इमोशंस को। बहुत बहुत खूबसूरत गाने, बहुत खूबसूरत गाने। कभी पूरे गाने सुनिएगा, मजा आ जाएगा, क्योंकि चित्रगुप्त ने बहुत मेलोडी के साथ इन गानों को बनाया। बिल्कुल हनी, जो भौजी फिल्म थी उसका एक लता का गाना था, बड़ा हिट था, आरे आवो पारे आवो नदी या किनारे आवो, इस तरह का एक गाना था, बड़ा हिट है, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं यूट्यूब के ऊपर, उसको भी सुनिएगा। चित्रगुप्त और मजरू साहब की जो अभी कुछ फिल्में और हैं जिन पे मैं बात करूंगा, मगर मेरे ख्याल से इनकी जो लास्ट एक साथ फिल्म थी उसका नाम था परदेसी। कुंदन कुमार की बातें कर रहा हूँ क्योंकि कुंदन कुमार ने ही दोनों भोजपुरी फिल्में बनाई थी, तो कुंदन कुमार ने ही परदेसी भी बनाई थी। एक हमारे टाइम में बड़े नामी राइटर हुआ करते थे, कुशवाहा, क्या कुशवाहा मुझे याद नहीं आ रहा, वो ये एक्साइटिंग स्टोरीज लिखा करते थे, मर्डर मिस्ट्रीज, इस तरह की कहानियां लिखा करते थे। ये उनकी स्टोरी पर बेस की हुई फिल्म थी परदेसी। स्टोरी बहुत अच्छी थी, स्टोरी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके बनने में और इसके प्रोडक्शन में कई साल लग गए और फिल्म जो है वो ठीक नहीं बन पाई। तो व्हेन यू वॉच द फिल्म इट इज नॉट नॉट रियली वॉचेबल, आई वुड से। मेरे पास है डीवीडी में इसका प्रिंट, बट इट इज नॉट वॉचेबल फिल्म। मैंने देखी हुई है फिल्म, दो बार, एक बार दो बार देखी हुई। गाने अच्छे हैं, कुछ गाने भी अच्छे हैं,
तो वही कुंदन कुमार साहब ने इसको प्रोड्यूस किया था, परदेसी को। इसमें विश्वजीत और मुमताज थे इस फिल्म के अंदर। इसका एक गाना सुनते हैं, वही लता मंगेशकर का यूसेज और चित्रगुप्त का कमाल, मजरू साहब के ब्यूटीफुल वर्ड, तू रोक सके रोक ले थाम के, तू रोक सके रोक ले थाम के, हंस देगी मेरी पायल तेरे नाम से। अब ये रोक सके रोक ले थाम के, सारे एक ही है ना, थामना रोकना सब एक ही है, मगर वो कैसे यूज करते हैं इस एक्सप्रेशन को। आइए गाना सुनते हैं, बड़ा मजा आएगा सुन के। सुनते हैं। लगी न छूटेगी प्यार में जालिमा, जो बन पड़े कर ले बैरी जहां। लगी न छूटेगी प्यार में जालिमा, जो बन पड़े कर ले बैरी जहां। बड़ी प्यारी धुन है और बड़ा प्यारा गाना है। बहुत प्यारी धुन, बहुत प्यारा गाना। कभी भी सुनिएगा इसको मजे से, बड़ा अच्छा लगेगा सुन के। और लता की तो खैर बहुत अच्छी डिलीवरी है ही, बहुत अच्छा लगेगा सुन के गाना। वही तू रोक जो सके रोक ले थाम के, क्या कमाल लिखते थे मजरूर साहब। कुंदन कुमार की फिल्म थी। कुंदन कुमार ने परदेसी से पहले एक और बड़ी हिट फिल्म बनाई थी हिंदी में, औलाद, बबीता और जितेंद्र को लेके। उसमें भी मजरू और चित्रगुप्त का काम था, उस पर आता हूँ एक मिनट बाद। उसके पहले देवी शर्मा की एक और फिल्म पे बात करता हूँ, जिसको देवी शर्मा ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट खुद किया था। वो थी गंगा की लहरें। गंगा की लहरें वॉज ऑल्सो अ हिट फिल्म। एवरी सिंगल सॉन्ग इज अ मास्टरपीस, एवरी सिंगल सॉन्ग। बहुत बहुत खूबसूरत गाने थे उस फिल्म के। किशोर कुमार, कुमकुम, धर्मेंद्र और सावित्री, ये थे उस फिल्म के अंदर मेन कैरेक्टर्स। और बड़ी ही चली थी अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी चली थी फिल्म। उसके गाने सुनते हैं। उसका एक गाना बहुत हिट हुआ था, जय जय हे जगदम्बे माता, द्वार तुम्हारे जो भी जाता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। दैट वाज द सॉन्ग। उसका डबल वर्जन है गाने का, दो पार्ट्स हैं। बड़ा हिट हुआ था गाना, बहुत चलता था गाना। लोग उसको पूजा में, मंदिरों में गाया करते थे। पर आइए गंगा की लहरें का पहला गाना सुनते हैं, मेरी पसंद का बहुत ही खूबसूरत गाना, कुमकुम और किशोर कुमार पर पिक्चराइज किया हुआ। आई लव द सॉन्ग। मजरू साहब के चंचल चंचल जज्बात किस तरह निकल के आते हैं, ये सुनिए आइए इस गाने। और चित्रगुप्त का कमाल। छेड़ो न मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे। हमको दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। छेड़ो न मेरी जुल्फें, आती है शर्म हमको, रोको ये प्यारी बातें। आती है शर्म हमको, रोको ये प्यारी बातें। जो तुमको जानते हैं वो जानते हैं तुम्हारी बातें। तुम कह लो शर्म इसको, हम तो अदा कहेंगे, हम तो अदा कहेंगे। छेड़ो न मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे। जो तुमको जानते हैं तुम्हारी बातें। जो तुमको जानते हैं तुम्हारी बातें। क्या कमाल लिखते हैं मजरू साहब, कैसे अल्फाजों को घुमा के अपने बातों को एक्सप्रेस करते हैं मजरू साहब। ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड बड़ा ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, चित्रगुप्त का कमाल। इतने प्यार से बनाते थे वो धुनों को, इतने प्यार से बनाते थे। अगले गाने पे आता हूँ। ये भी इसकी इसी का गाना है, गंगा की लहरें का टाइटल सॉन्ग।
इसके वर्ड्स को सुनिए, बड़े प्यारे अल्फाज लिखे हुए हैं मजरू साहब ने इसमें। आइए सुनते हैं इस गाने को, फिर अप्रिशिएट करते हैं इसको भी। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। संग संग चले। कॉम्पोजिशन स्टाइल में बिल्कुल फ्लो ऑफ द नदी है इसके अंदर, जैसे फ्लो करती है ना कोई रिवर, नदी ऐसे बहती है, उसी तरह की फ्लो है पूरे गाने के अंदर। और कमाल, मजरू साहब क्या लिख रहे हैं, गंगा के ऊपर लिख रहे हैं गाना। क्यों? क्योंकि वो खुद भी तो गंगा से ताल्लुक रखते ही थे, जब यूपी से आए थे तो उनको तो पता ही था कि गंगा क्या है। और उस गंगा के ऊपर ताल्लुक रखते वो लिख रहे हैं, हरियाली सी छा जाती है छाव में इनके आंचल की, इनका जो आंचल है उसकी छाव में, क्योंकि नदी के छाव में ग्रीनरी आई जाती है सारी सर। फिर अगली लाइन लिखते हैं, सर को झुका के नाम लो इनका, सर को झुका के माँ गंगा का नाम लिया जाता है, सर को झुका के नाम लो इनका, ये तो है शक्ति निर्बल की। और फिर हिमालय ने भी चूमे हैं इनके कदम। क्या कमाल है, बताइए। ये डेडिकेशन है, डेडिकेशन के तरह ये गाने को बिल्कुल उसी तरह लिख रहे हैं। और एक और लाइन इसकी क्या है कि यूं ही नहीं खाते हम इनकी कसम, गंगा की कसम, है ना, यूं ही नहीं खाते हम इनकी कसम। क्या प्यारी प्यारी लाइनें लिखी हैं मजरू साहब ने इस गाने के लिए, और ब्यूटिफुली कंपोज्ड बाय चित्रगुप्त, ब्यूटिफुल। एकदम लगता है जैसे गंगा की लहर चल रही है और उसके ऊपर आप गाना एंजॉय कर। और उसी तरह से लता और किशोर ने गाया भी, मजरू, चित्रगुप्त, लता, किशोर, क्या कमाल है इस गाने का। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की बात बताई थी इनकी, मजरू साहब की। तो ये जो गाना अभी बताया मैंने आपको, जय जय हे जगदम्बे माता, उसका एक वर्स मुझको याद आ रहा है, तू चाहे तो जीवन ले ले, चाहे तो पल में जीवन ले ले। तो वही एंटोनिम्स आ गए ना, ऑपोजिट्स। तू चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। उसी तरह फिर कहते हैं, जन्म मरण सब हाथ है तेरे, फिर जन्म भी मरण भी हाथ है तेरे, राजा हो या कोई भिखारी, पापी हो या कोई पुजारी। ये ऑपोजिट्स को यूज कर करके अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं मजरू साहब। इस गाने में बड़ा क्लियरली आपको दिखेगा। इसी तरह से बात करते हैं मजरू साहब की पोइट्री में, आपको एंटोनिम्स बहुत दिखेंगे इस तरह। पर अगले गाने पे आते हैं। वही कुंदन कुमार के 1968 की फिल्म, बड़ी सुपर हिट थी। 68 में इनकी फिल्म औलाद भी बहुत हिट थी, और 68 में एक साहिर साहब के साथ चित्रगुप्त ने फिल्म की थी, वासना। आपको याद होगा, जितेंद्र और राजकुमार थे उसके अंदर। बहुत हिट फिल्म थी और बहुत हिट गाने थे उसके, साहिर और चित्रगुप्त। यहाँ पर मजरू और चित्रगुप्त, औलाद में औलाद भी उतनी हिट थी और उतने अच्छे गाने थे। औलाद का गाना सुनते हैं, साहिर साहब का, चित्रगुप्त का कंपोज किया। इस गाने के अंतरे में, जैसे ही अंतरा शुरू होता है, अंतरे में किस तरह से चित्रगुप्त साहब ठेका यूज कर करके अपने को एक्सप्रेस करते हैं, देखिए क्या कमाल है इसमें। आइए सुनते हैं। और वही ब्रिज लाइन तो आपको दिखेगी चित्रगुप्त। सुनते हैं इस गाने को।
अरमां था हमें जिनका वो प्यार के दिन आए, अरमां था हमें जिनका वो प्यार के दिन आए। रुत आई वफाओं की इकरार के दिन आए, रुत आई वफाओं की इकरार के दिन आए। यस, ब्यूटीफुल अंतरा, वेरी वेल डन। क्या कमाल किया है चित्रगुप्त साहब ने, और इतना मधुर लगता है गाना सुनने में। सुपर मेलोडी, सुपर मेलोडी, रोमांटिक, मेलोडियस, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ लता एंड रफी। बड़ा अच्छा लगेगा गाना सुन के। पूरा गाना सुनिए, बड़ा मजा आएगा सुन के। और वही वही अब दिल में न मचलेगा, जैसे ठेका लेके उन्होंने बनाया है ना अंतरे को, बहुत खूबसूरत। और जो अंतरे की रिपीट लाइन होती है उसको उन्होंने दूसरी तरह से फ्लो कराया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन है ये चित्रगुप्त साहब का। इसी फिल्म के और भी गाने सुनते हैं जो बहुत हिट हुए थे, उनको भी जरा सुन लेते हैं, सुन के उनके ऊपर बात करते हैं। आइए अगला गाना सुनते हैं। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, हम तो है अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी। तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, बात मानो सैया बन जाओ हिंदुस्तानी। जोड़ी हमारे। अपने टाइम में बहुत हिट हुआ था गाना, बहुत हिट अपने टाइम में, बहुत ही सुपर हिट था गाना। वही महमूद ईरानी और मन्ना डे का गाया हुआ, महमूद के ऊपर, मगर बहुत सुपर हिट गाना था अपने टाइम में। खैर अगले गाने पे आते हैं। अगले गाने पर आप फिर वही ब्रिज इफेक्ट देखिएगा कि कैसे आया है इस गाने में। अगेन ब्रिजिंग का वही अंतरे से लेकर जो मुखड़े पे आते हैं, गाना सुनते हैं। आइए, बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत खूबसूरत। अब के बाहर आई है तुम्हारे नाम से, अब के बाहर आई है तुम्हारे नाम से, मस्ती फिजा में है इन्हीं लबों के जाम से, अब के बाहर आई है तुम्हारे नाम से। जी जी, देसी वॉल्ट्स कह सकते हैं आप इसको, लेकिन ये वही कॉम्पोजिशन स्टाइल इनका जो है वही है। ये क्योंकि रोमांटिक गाना बना रहे हैं तो उसी तरह बना रहे हैं। इस गाने को कभी सुनिएगा ध्यान से, तो इसमें ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं सुबह बहार निकली जुल्फों की शाम से। वही एंटोनिम्स उल्टा यूज करना जो मजरू साहब करते थे। सुबह बहार निकली जुल्फों की शाम से, अब के बाहर आई है। अब दिल में न मचलेगा दीवाना कोई दिल का, दिल में न मचलेगा दीवाना कोई दिल का, खामोशी ना रोकेगी अफसाना कोई दिल का, होठों ने गिरा खोली इकरार के दिन आए। बड़ा प्यारा लिखा हुआ है मजरू साहब। वही रोमांस, वही सॉफ्ट रोमांस, वही सॉफ्ट पोइट्री जो मजरू साहब का कमाल था। लेकिन वो जो मैं ब्रिज की बात कर रहा था वो अगले गाने में सुनते हैं। इसमें सुनते हैं, ये लता का रफी का डुएट है ये, इसको सुनते हैं। इसमें वो ब्रिज इफेक्ट देखिए आप। आइए इसको सुनते हैं। हो नाजुक नाजुक बदन मोरा, हाय चुभ चुभ जाए रे तोरे नैन संवरिया, हाय 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 रे तोरे नैन संवरिया। हो नाजुक नाजुक बदन मोरा, हाय चुभ चुभ जाए रे तोरे नैन संवरिया, हाय रे तोरे नैन
काले संग निकली के ना लग जाए नजरिया। क्या ब्रिज लाइन यूज की है चित्रगुप्त साहब, कैसे फ्लो करते थे वो अंतरे से मुखड़े के ऊपर। ये यूनिक स्टाइल था चित्रगुप्त। उसके जितने गाने सुनेंगे आप, उसमें आपको ये उनका यूनिक स्टाइल दिखेगा ही दिखेगा। बड़ा कमाल का काम करते थे चित्रगुप्त साहब, बहुत कमाल का काम। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को यहीं खत्म करूंगा। मैं लास्ट गाने पर आ जाता हूँ। लास्ट गाने को सुनते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। बड़ा पॉपुलर हिट गाना था चित्रगुप्त साहब का। संतोषी साहब ने डायरेक्ट की थी ये फिल्म, बाय द वे। इसका ओपेरा हाउस, इसके मैंने दो गाने पहले आपको सुनाए हैं ओपेरा हाउस के। वो बलमा मानेना जो है उसका लता का सुनाया था अभी आपको। ओपेरा हाउस पीएल संतोषी ने डायरेक्ट की थी और नडियाडवाला साहब ने प्रोड्यूस की थी। क्या लिखते हैं, ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है। ठंडी सी रेत जो है उसमें जलवे बरस रहे हैं। एंटोनिम्स, वही एंटोनिम्स जो चित्रगुप्त मजरू साहब यूज करते हैं। दिल वालों की जीत का हल्का हल्का शोर है। शोर भी हल्का होता है, हल्का हल्का शोर। तो जलवों की बरसात ठंडी रेत में और हल्का हल्का शोर दिल वालों की जीत का। आइए सुनते हैं इस गाने को। ये मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हो रही है। जो भी आप लोग बात करना चाहें, कमेंट्स करना चाहें, तो माइक्रोफोन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए गाना सुनते हैं। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। This was my presentation on Majru and Chitragupt. I have picked up a few songs. उनकी 26 फिल्में और 168 गाने हैं, 168 सॉन्ग्स इन 26 फिल्म्स। तो ऑब्वियसली सारी फिल्में सारे गाने लेना पॉसिबल नहीं होता। मैंने कुछ रिप्रेजेंटेटिव गाने लिए हैं आज मजरू साहब के लिखे हुए। कमाल 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 की पोइट्री उनकी, और चित्रगुप्त साहब का बहुत ही मेलोडियस, बहुत मेलोडियस गानों का कंपोजिशन का स्टाइल। सब गाने हमें पता है, हमने सुन लिए आज। बड़े प्यार से तसल्ली से सुनिए, बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। अपने माइक्रोफोन्स ऑन करके आपको जो कहना हो मुझसे कह सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। कोई कमेंट्स हो, कुछ और बोलने की बात हो तो बता दीजिए। Very nice, Piyush ji. I enjoyed your session. थैंक यू प्रभा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। राकेश बस राव ये जी, है कि थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। क्या कहेंगे राकेश राव जी, कुछ बोलेंगे? जी सर, मैंने मैं अभी ऑफिस में हूँ एक्चुअली, एंड उसके बीच में मैं ये वक्त चुरा चुरा के मैं ये आपके गाने सुन भी रहा था। आपके जो बीच में जो आपने कहा वो सुन रहा था। एंड ट्रस्ट मी, last 2 hours I have worked less and I've enjoyed your show a lot more. And of course I was in it. And एक चीज जो मैं बिल्कुल दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि एक तो चित्रगुप्त के बारे में हम लोग ज्यादा बात करते नहीं हैं, मतलब काफी इंफॉर्मेशन वाइज उतना ज्यादा मिलता नहीं है। एंड फॉर यू टू होल्ड सच अ सेशन वे यू होल्डिंग आवर लिटिल फिंगर्स एंड टेकिंग अस अलोंग, हम जैसे छोटे बच्चों की तरह हम आपके साथ साथ चल रहे हैं और आप उनको रास्ते में दिखाते हुए ले जा रहे हैं। इट इज एक्चुअली दैट वे। सो आई एम फीलिंग completely overwhelmed and absolutely privileged to be a part of this show. And of course, I've been a huge fan of उनका जो म्यूजिक है चित्रगुप्त जी का. As I said also कि it sounds very simple, but it's so difficult to be simple. So we all appreciate him all the more. And of course, मजरू जी के जो गानों को आप हाईलाइट कर रहे थे, जो अंडरलाइन कर रहे हैं आप, ये सारे गाने मेरे ख्याल से जितने सुनने वाले शो के साथ अभी अभी हैं, हमने ये गाने बहुत बार सुने हुए हैं. लेकिन ये जो आप जब एक 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 मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आप एक चीज को आप हाईलाइट करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, ट्रस्ट मी दैट इज अ न्यू इनसाइट. इट इज नॉट कि मुझे वो गाने, मतलब मुझे वो लिरिक्स याद होंगे, लेकिन द वे यू जस्ट स्लो अस डाउन एंड से वेट,
इस पे थोड़ा पॉज करिए, इसको जरा सुनिए ठीक से और जरा उसको अंदर सोक इन होने दीजिए. आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, एंड absolute pleasure to be, part of this. And I'm going to go back to the YouTube link as in when you upload it, and I'm going to enjoy it all over again. And of course, these songs have, I mean, हम पहले भी सुनते चले जा रहे हैं, आगे भी सुनेंगे. Must thank you from the core of my heart. This has been an absolute pleasure. Thank you, sir. राकेश जी, थैंक यू वेरी मच. अगर आपके ऑफिस वर्क में इसने आपको दोबारा री एनर्जाइज कर दिया है तो बहुत खुशी की बात है. यही पर्पस है मेरा. Seriously, I mean, मेरे पर्पस. लिए एक्चुअली ये पीक आवर्स है, बट अगर म्यूजिक एक तरफ हो एंड इफ आई कैन स्क्वीज सम टाइम आउट ऑफ इट एंड कीप माय लाइक मीटिंग्स असाइड एंड जो भी है, I can ask some of my colleagues to just handle it for a bit, then I can always share it come with back. anybody you like to. Pass it on to anyone. Invite anybody Certainly. you want to in my sessions. Yeah. मैं तो देखिए, जो मैं फील करता हूँ ना अपने हार्ट से, अपने दिल जी से जो फील करता हूँ वो मैं जी एक्सप्रेस करता हूँ. तो इन सर, गानों जो को आप एक्सप्रेस दिल कर से रहा हूँ. फील कर रहे हैं वो यहाँ तक पहुंचता है, दिल से दिल तक पहुंचता है वो. You can actually believe me when I say that, because I've been part of your earlier shows as well. बीच में कुछ छूट गया था because I was traveling a bit, but I mean each time I get this link, मैं फ्राइडे का जब भी ये शो होता है, और चारू जी is the one who is the one who make sure that हम लोगों को याद रहे कि आज फ्राइडे है और 7:30 बजे जुड़ना है. So I always owe her a huge thanks for this, and I thank her profusely for this. And नहीं तो ये तो आज तो मिस हो सकता था, but I'm so glad that I'm part of it. So I won't take any more time. Thank you so much. I know a lot of people have so many things to say and share. I'll be listening now, sir. But just one last time, thank you so much for doing what you're doing. थैंक यू Really राकेश appreciate जी. it. थैंक यू Thank राकेश you. जी. थैंक यू चारू जी सो मच कि आप सपोर्ट करती हैं मेरे को. विश्वा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स. जो भी, और प्रमोद जी, जो भी आप लिख रहे हैं कमेंट्स, थैंक यू वेरी मच. मैं यूजुअली बात करते करते पढ़ नहीं सकता, लेकिन जो भी पढ़ रहा हूँ बता रहा हूँ आपसे. जी, आप लोग कुछ और कोई बोलना चाहें तो प्लीज माइक ऑन करके मैं बोल सकते हैं. मैं बोलना चाहता हूँ। मैं निरंजन बोल रहा हूँ। हाँ निरंजन जी, बोलिए. आपने आज भी मार्वलस कार्यक्रम पेश किया है, बहुत अच्छा लगा मुझको। और वो एक्सप्लेनेशन के साथ आपने जो एंटोनिम ऐसा वो मजरूर साहब यूज करते थे उसके बारे में बोले, तो ऐसा लग रहा था कि पहले हम गीत को बहुत सीरियसली नहीं सुनते थे तो वो हमें पता भी नहीं था कि क्या क्या है इसमें। वो गीत में ही ज्यादा, म्यूजिक में ही ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। और मैं चित्रगुप्त जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि वो अंधविश्वासी भी थे। वो लता मंगेशकर जी ने उनके बारे में बोला था कि एक बार रिकॉर्डिंग रूम में वो लंगड़ाते हुए आए और लता जी ने पूछा क्यों लंगड़ाते हुए आए, तो ये चप्पल छीन गया है इसीलिए मैं लंगड़ाता हूँ। तो ये चप्पल वो चेंज करके नया चप्पल ले आए, तो उन्होंने बोला नहीं ये तो लकी चप्पल है, आज रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा होगा इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता। ठीक है. तो लता जी ने इसको मेंशन किया था। और आज आपने मजरू साहब के बारे में गीत के बारे में बोले थे, तो मुझे लगा प्रेम धवन और शायर लुधियानवी का भी बहुत अच्छे गीत, स्पेशली वासना में था, ये बिल्कुल पर्वतों के दायरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एक था। वासना के बड़े और प्यारे गाने थे. मैं एक गाने का स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ, वो मैडम XYZ करके एक फिल्म था, चित्रगुप्त की. उसमें लता जी का एक है जादू भरी चांदनी। हाँ ठीक. ठीक है, हाँ, मुझे याद वो है गाना. गाना इतना अच्छा मुझको लगता है कि उसके उनके म्यूजिक के बहुत अच्छा. बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच फॉर मार्वलस प्रोग्राम। थैंक थैंक यू। यू निरंजन जी. जो मजरूर साहब थे ना, उनका ये यूनिक रिकॉर्ड है कि उन्होंने तो चित्रगुप्त के साथ तो खैर मैं प्रेजेंटेशन दे ही रहा हूँ, उनके बच्चों के साथ, आनंद मिलिंद के साथ भी उन्होंने काम किया था ना. पापा कहते हैं बड़ा नाम हाँ, करेगा, एंड ही वाज अ सुपर हिट इन हाँ, दैट. मजरूर साहब हैज वर्कड. ये जो फादर एंड सन के साथ काम करना है ना, जैसे SD बर्मन के साथ और RD बर्मन के साथ, कितना काम उन्होंने बर्मन दादा के साथ किया और कितना भी राहुल बर्मन के साथ भी किया है.
उसी तरह चित्रगुप्त और आनंद मिलिंद के साथ, फिर रोशन और राजेश रोशन के साथ भी काम रोशन। किया है। और एक आपको बताता हूं कि अनिल बिस्वास के साथ भी काम किया, और अमर उत्पल, उत्पल थे अनिल हाँ, बिस्वास के बेटे, बेटे हैं। तो ये अमर उत्पल के साथ भी उन्होंने काम किया है। लेकिन एक सरप्राइज आपको और बताता हूँ कि नौशाद के साथ भी काम किया, और एक गाना उनका राजू नौशाद के नाम पर भी है, या, ओह, कंपोज्ड बाय राजू नौशाद, वन सॉन्ग। तो वो एक गाना नौशाद और राजू नौशाद, तो ये बाप बेटे का जो कॉम्बो है ना, इसमें मजरू साहब, आई थिंक, आई प्रोबेबली, आनंद बख्शी मस्ट हैव डन द सेम थिंग ऑल्सो, लेकिन मजरू साहब का बड़ा यूनिक रिकॉर्ड है ये, इस तरह काम करने का। हाँ जी, और कोई बात कोई करेंगे कुछ और, Sir, यस, रेलेवेंट previously, अक्रॉस जनरेशन, ठीक। हाँ after one Niranjan, another Niranjan. I am also Niranjan Gurtu. हाँ जी। हाँ, actually so sad about Chitragupta कि उनका ज्यादा लोग बात नहीं करते उनके बारे में because of his simplicity and whatever it is you can call. But I have been lucky कि I stay in Bombay. In Parla East there is a small session which goes on every week for only गाने सुनते हैं लोग for senior citizens. The ठीक है। guy who conducts that, he's a Maharashtrian name, I think Sapre. He is a big fan of चित्रगुप्त जी। अरे चित्रगुप्त जी का वो बेटा जैसा है वो, तो उनके मुंह से सुनते सुनते इवन आई बिकेम अ बिग फैन ऑफ चित्रगुप्त। तो उनके गाने नहीं सुने ऐसे मुझे मेरे पास ऐसा नहीं, मैंने सब गाने सुने। बट आज उनका कॉम्बिनेशन में मजरू जी के बारे में जो आप बोले, अनदर फैक्टर ये, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड सेकंड यू कि जो जो लोगों ने, ऊंचे लोग नहीं देखी है मूवी, दे हैव टू सी दैट मूवी, दे हैव टू सी, यू विल मिस समथिंग इन लाइफ। और मजरू जी के बारे में आज जो बोले ना, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, अरे छोटे छोटे चीज जो इवन इट हैज स्लिप्ड आवर माइंड, हमको मालूम नहीं पड़ा। ये स्पेशली द ब्रिज बोला है ना। नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन आई लिसन टू एनी मजरू सॉन्ग, आई एम गोइंग टू सर्च फॉर इट, कैसा भी करके चित्रगुप्त सर्च सॉन्ग, बोलेंगे ना तो ये, चित्रगुप्त के ट्यून में वो देखिए आप, ब्रिज का कमाल। यस, करेक्ट करेक्ट। और मैं ज्यादा बोल नहीं सकता बिकॉज दिस पीपल आर सो बिग ना, आई फील वेरी स्मॉल टू टॉक अबाउट देम। वेरी ट्रू, वी ऑल डू सेम थिंग, बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू फॉर अ निरंजन जी, गुड शो। थैंक यू। और कोई कुछ कहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते हरदीप, बताइए। सर, चित्रगुप्त का इतना छोटा सा प्रोग्राम दिल को डाइजेस्ट नहीं हो रहा ठीक है, एक और चित्रगुप्त का प्रोग्राम कर लूंगा, बहुत क्योंकि प्यारे प्यारे गाने हैं। बहुत से ऐसे गीत हैं जिनके ऊपर रोशनी ही नहीं पड़ी है। ठीक है। मैंने पूछा नहीं, पर मैं पूछ रहा हूँ, चांद मेरे आजा के गाने बजाए थे क्या? नहीं, चांद मेरे आजा के गाने नहीं बजाए। वो मजरू के हैं तो क्या? वही था। वो मजरू के नहीं है। नहीं, मजरू के नहीं है मेरा ख्याल। ये मजरू चित्रगुप्त आपने चुना है ना? हाँ, मैंने आज हाँ मजरू हाँ चित्रगुप्त किया था हाँ ना, तो इसलिए मैंने चांद हाँ। मेरे आजा के गाने नहीं। क्योंकि चित्रगुप्त का बेमिसाल कॉम्पोजिशंस है। लोग मतलब दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर की बहुत तारीफ करते हैं, दे आर वर्थ एप्रिसिएशन। लेकिन इस आदमी को मतलब बहुत सिलेक्टेड फिल्मों में हिट फिल्में मिली हैं, लेकिन हिज वर्क इज एक्सीलेंट। वो मेरे को एक गाना है जिसके लिए मैं आपको खास बात किया हूँ। एक फिल्म आई थी साक्षी गोपाल, साक्षी गोपाल, ठीक। उसमें चित्रगुप्त का एक गाना है जो प्योर हिंदी है, भरत व्यास ने लिखा है, कलीक तुमसे पूछे बात। हाँ, कली तुमसे पूछे बात, बड़ा प्यारा डुएट है, डुएट है सर। बड़ा प्यारा तो वो गाना है। चित्रगुप्त के इतने मेलोडियस गाने हैं सर, तो मेरा हाँ, तो दिल करता है आप कम से कम एक प्रोग्राम और कीजिए। जरूर करूंगा, जरूर चित्रगुप्त के दूसरे यस यस, गानों पे करूंगा। जब चित्रगुप्त हाँ, हाँ, बहुत कमाल करते थे बहुत चित्रगुप्त। कमाल है सर, रियली एंड ही बहुत वाज, कमाल है। क्या कहा जाए उनको, बिल्कुल भी फ्लैशी नहीं थे, शो ऑफ कुछ नहीं था, कोई अपनी हाँ। पब्लिसिटी नहीं करते थे, बड़े शांत, पढ़े लिखे इंसान, डबल एमए किया हुआ था, तो ऐसा ही होता है ना उनका। तो वही बड़े और कमाल के, एक बहुत बात कमाल के। और एक बात और भी थी, पता नहीं ये भी सच है नहीं है, पर चित्रगुप्त से काफी लोगों ने कहा था कि किशोर कुमार से वो गाना मत गवाइए, पायल वाली देखना। बट ही वॉज एडमेंट कि मेरे को एक किशोर कुमार से गवाना है। तो दैट इज ए हॉलमार्क ऑफ ए म्यूजिक डायरेक्टर टू हैव फेथ ऑन समबडी लाइक दैट। दैट्स करेक्ट, ये बहुत बिल्कुल बड़ी ठीक बात, बात है सर, बहुत बिल्कुल ठीक जबरदस्त बात, फेथ। बिल्कुल ठीक बात। तो एक्चुअली मैं आपको ये दिस, बता सकता हूँ इस गाने के बारे में, कि रिकॉर्ड कर कर स्पूल रिकॉर्डर पर चित्रगुप्त ने अपनी आवाज में किशोरदा को भेजा था अच्छा। कि इस गाने को सुनिए, अगर आप इस गाने को इस तरह गा सकते हैं तो मुझे बता दें।
किशोर कुमार ने 2 या 3 दिन का टाइम मांगा था और 3 दिन के बाद वो स्टूडियो में पहुंच गए थे और उन्होंने कहा कि चलिए रिकॉर्डिंग करिए, मैं रेडी हूँ। तो किशोर दा इस तरह से इसको रिहर्सल करके आए थे गाने को, एंड ही हैज डन अ सुपर्ब जॉब, सुपर्ब जॉब। सुपर। सर बहुत मजेदार गीत है, और टेल यू उसको सुनने में इतना मजा आता है और हैरानगी होती है कि उसके जो वर्ड्स हैं, माय गॉड क्या आपने एक्सप्लेन किया है। सुपर एक्सेप्शनल सॉन्ग है किशोर कुमार का वो। हाँ, वैसे ही वो थैंक यू वेरी कामिनिया मच सर। दामिनिया, कामिनिया दामिनिया का कॉम्बो यूज करते हैं ना। हाँ, वो कहीं किसी ने यूज नहीं किया है सर ऐसे वर्ड्स। बहुत रेयर केस है वो मंजरू साहब का। एक गाना तो और सर था, वेटिंग फॉर अनदर प्रोग्राम गंगा फ्रॉम की यू। लहरें फिल्म बस में और गाना कुछ नहीं। था। गंगा की लहरें में हाँ एक जी। और गाना था, लता का गाया हुआ, देखो हाँ री कोई कामनिया। हाँ। यस याद है यस आपको? देखो री यस। कोई हाँ कामनिया। यस। वो, या यस। हाँ, वो वाला गाना भी था, उसमें भी मजरू ने कमाल किया। वो भी हाँ कामनिया ही ऊपर, पूरा गाना वैसे ही लगा। हाँ। वो भी बड़ा प्यारा है। सर उसमें भी इसीलिए तो मजरू कह रहा हूँ कि एक प्रोग्राम से पेट नहीं भरा। यस सर। हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सॉरी, कोई बोल रहे थे ना, बोलिए। मैं एक बार और करना चाहता हूँ। वो लता जी का जो कॉन्सर्ट होता है ना, उसमें उनका गाना कभी नहीं उन्होंने गाया। एक गाना गाया होगा वो आकाशदीप का, दिल का दिया, वो गाया होगा किधर, लेकिन मैं उनका गाना नहीं सुनता हूँ। वो कॉन्सर्ट में कभी भी वो नहीं गाती है। ये मुझे बहुत दुख पहुंचाता है। ठीक है, उनका अपना मूड, अपना दिल, अपना दिमाग, जो करना चाहती है बेचारा। कमर्शियली सक्सेसफुल गाने ही गाते हाँ, हैं, ऐसा लगता यही प्रॉब्लम। हाँ जी, है। और कोई कुछ कह रहे थे अभी आप? somebody ये जो चीज है ना, नए गाने हो रहे, इफ यू टेक इट सीरियसली ना, अपना खुद का दिमाग चल जाएगा, ज्यादा सीरियसली लेने का नहीं। उनका दिमाग है, वो करते रहेंगे प्रोग्राम। ठीक बात। फैंटास्टिक शो सर, फैंटास्टिक। थैंक यू, थैंक यू। और बात करेंगे? कोई कुछ कहेंगे? मेरा अगला प्रोग्राम जो है वो मैं हाँ। करूंगा राग बेस्ड सॉन्ग्स ऑफ नौशाद। वाह वाह। मैं नौशाद के राग बेस्ड गाने 10 12 14 कुछ राग उठा लूंगा, उन पर बात करूंगा। और वो प्रोग्राम के अंदर मैं पांडे जी को इनवाइट करूंगा, KL पांडे जी को, ताकि वो हाँ रागों पे बात कर सके। तो बिकॉज मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ रागों का, सो आई विल ओनली पिक अप द सॉन्ग्स एंड आई विल प्ले दो सॉन्ग्स एंड आई विल टॉक अबाउट देम अदर वे। बट पांडे जी जो हैं वो बात करेंगे रागों पर। तो राग बेस्ड सॉन्ग्स ऑफ नौशाद, दिस इज माय नेक्स्ट प्रोग्राम फॉर 1 March। सेम टाइम, सेम लिंक यूज करिए, ज्वाइन करिए, जिसको मर्जी इनवाइट भेजना हो भेजिए, एंड अप्रिशिएट इट। और जो लोग मुझको यूट्यूब पर देखते हैं, मुझे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिए। सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, कमेंट्स भी दीजिए। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आप लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को। आप लोगों की सपोर्ट मिलती है तो दिल से प्रोग्राम करने का जज्बा जागता है और मैं अपनी बातें करता हूँ। ठीक है। बहुत अच्छा लगा पीयूष जी। और आपका लिंक भेजिए यूट्यूब का, मेरे पास लिंक नहीं है। यूट्यूब का लिंक तो मेरा इसके साथ ही आ जाता है प्रोग्राम के। अगर आप किस कहाँ का, अच्छा, आप मुझे अगर नहीं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज देंगी तो मैं आपको डायरेक्टली भेज दूंगा यूट्यूब पे। हाँ, मैंने मेरे पास पहली बार ये मैसेज लिंक आया, तो पहली बार मैंने ज्वाइन किया तो है मुझे आपका ये व्हाट्सएप पे प्रोग्राम। कनेक्ट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप पे नंबर 1416 577 8178। 1 कनाडा का कोड है, 1416 मेरा एरिया कोड अच्छा, है। कनाडा का है। हाँ ओके। जी, 577 8178। ये मेरा नंबर है। जिसका दिल करे मुझे कनेक्ट करिए, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिए, मैं आपको डायरेक्टली रिकॉर्डिंग लिंक सब भेज दूंगा। ओके, थैंक यू। ठीक है ना? और कोई कुछ कहेंगे या अगली बार मिलते हैं? थैंक यू सो मच। सर ठीक है, सबका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू फॉर थैंक यू वेरी ज्वाइनिंग मी। मच। अगली बार बात करते हैं, डिफरेंट मूड, डिफरेंट एवढाच नको कैसे। मला जेवायच्या वेळी